मेरी बहनें, मेरी बेटियां, नौजवान मोबाइलों को छोड़े, मोबाइलों ने बर्बाद कर दिया, कहीं का नहीं छोड़ा। ये आपको क्या लगता है यहूदियों ने हमें बर्बाद कर दिया, उधर उसने गजा बर्बाद कर दिया, फलस्तीन नहीं, सिर्फ फलस्तीन बर्बाद नहीं किया है, हमारे नौजवानों की तन्हाइयां बर्बाद कर दी, उनकी जिंदगियां बर्बाद कर दी। इंस्टाग्राम उनका है, फेसबुक उनका है, यूट्यूब उनका है, चलाने वाले तुम हो। आज तुम्हारे घंटे, तुम्हारी जिंदगी 4-4, 5-5 घंटे आप देख रहे हो। यहूदियों ने सिर्फ फलस्तीन को तबाह नहीं किया है, हर मुसलमान के अंदर यहूदियत फैल रही है। कितनी औरतों को पता है, सबको ये तो पता है कि बम्बई की हीरोइन कौन से हिसाब से नाच रही है, उसका कौन सा कपड़ा है, कौन सा उसका डिजाइन है, बम्बई की लड़की कैसे, कौन से ड्रामे में और कौन से सीरियल में, कौन से नाटक में कैसे नाचती है, ये तो उनके पास मालूमात है, इसका डेटा है। यहाँ तक कि कराची की बेहुदा बेगैरत लड़कियां कैसे कपड़े पहन के और कैसे वहां पे बदतमीजियां हो रही हैं, इसको तो हिंदुस्तान में भी फॉलो किया जा रहा है। तो सुनो, जब कराची की बेहुदा लड़कियों को फॉलो करोगे और जब मुंबई की रक्कासा और बदतमीज फाहिशा लड़कियों को फॉलो करेंगी तो उन्हीं की तरह बदतमीज बनेंगी। और अगर मदीने की फातिमा ज़हरा को अपने दिल में बसाएंगी तो उन्हीं की बरकतें दुनिया में भी पाएंगी। आप क्यों आए थे और क्यों वापस जा रहे थे? मुझे कोई परेशानी आई, कोई सूरत नजर नहीं आई, तो मैंने सोचा आपके पास जाऊं, आप मेरी कोई मदद करेंगे। फिर मैंने देखा आप तो किसी और के सामने रो रहे हैं, तो मैंने सोचा अरे उसके सामने क्यों रोऊं जो किसी और के सामने रोता है, चलो उसके सामने रोए जो बादशाह भी जिसके सामने रोता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्साबिक़ून अस्साबिक़ून उलैइकल मुक़र्रबून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराना अक़ीदत पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व अला आलि सय्यदना व सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। बाद हम्द दुरूद लायक एहतराम ताज़ीम व तकरीम मिंबर शरीफ पर तशरीफ़ फरमा मेरे इमामी की ज़ीनत और रौनक मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत, मुअज़्ज़ज़ सामीईन और सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। खैरियत से हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बाज़ारों में रौनकें ये मुसलमानों की बर्बादी की अलामत है। ये जलसे का ये हाल इस बात को बता रहा है कि जल्द ही हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ भी वही मामलात होने वाले हैं जो और मुल्कों के मुसलमानों के साथ हुए हैं। क्योंकि जब बाजारों में भीड़ रहने लगे और जब लोग कब्रिस्तान में जाने से बचें, जब अल्लाह के वलियों के नाम पे सिर्फ मेले लगे और मेलों में माज़अल्लाह मर्द और औरत एक साथ मेला देखने जाएं, तो इससे बड़ी दुनिया में और क्या महरूमी होगी कि वलियों के नाम पर हम ये सब कुछ कर रहे हैं। बहुत तकलीफ की बात है, बड़ा अफसोस हो रहा है मुझे यहाँ देख करके। यहाँ तो सैयदना तेग़ अली शाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बड़ा फैज़ान है।
यहाँ की महफिल बेबरकत नहीं होती, बाबरकत होती हैं। खैर दरूद पाक पढ़ें आप लोग। देखो हमारा काम है अजान पढ़ने का कि भाई कानों में आवाज़ चली जानी चाहिए कि भाई जलसा हो रहा है, जो लोग इधर उधर घूम रहे हैं उनसे गुजारिश है कि थोड़ी देर के लिए बैठ के देख लें। देखना आपकी आंखें देखें ना देखें, अल्लाह करे मैं भी वो दिन ना देखूं, मगर जो पेशन गोइयां हैं वो तो सच होके रहेंगी। बेशक बेशक। आज जैसे ये शोर मचा रहे हैं, एक जमाना था जब फिलिस्तीन के लोग भी मसाजिद में शोर मचाते थे। अल्लाह अल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाह। एक जमाना था कि जो फिलिस्तीन के लोग जिनके ऊपर आज पूरी दुनिया अफसोस कर रही है, वो खुतबों के वक्त में शोर मचाते थे। उधर जुमे का खुतबा होता था, उधर वो लोग शोर मचा रहे होते थे। एक जमाना था कि फिलिस्तीन की डस्टबिन में, वहां के कचड़ेदान में इतने खाने होते थे कि सड़ सड़ के निकलते थे। अल्लाह अल्लाह। जमाने ने यह भी देखा फिलिस्तीन की सड़कों पर खाने फेंक रही वहां के लोग, मगर फिर जमाने ने यह भी देखा कि वहीं के लोग दाने दाने को तरसे भी। अल्लाहु अकबर अल्लाह। लोगों ने कहा है फिलिस्तीन के कि भाई अब हमारी तस्वीरें आप तक नहीं आएंगी, अब आपको दुआ भी करने की जरूरत नहीं है, चूंकि गजा खत्म हो गया, मिट गया, जमाने से उसका नाम मिट गया। अब आप लोग दुआ ना करें, मुसलमानों से कह रहे हैं, अब आप अपने बारे में तौबा करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे हैं, बाहर से शोर शराबे की आवाज आ रही है, शोर मचा रहे हैं नौजवान। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हुजूर बाहर को निकले हैं, जलाल में फरमाया, ओ शोर मचाने वालों, ओ कहकहा लगाने वालों, जरा उस मौत के बारे में सोचो जो सारे मजों को खत्म कर देगी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। फरमाया उस मौत का भी जिक्र करो जो मजों को खत्म कर देती है। फरमाया मेरे आका ने, जो मैं जानता हूं, लोगों अगर तुम जान जाओ तो कम हंसोगे, ज्यादा रोगे। अल्लाह। अल्लाह ताला मुसलमानों को अक्ल अता करे, कहो आमीन। आमीन आमीन। आप जितने बैठे हो, आप यहां से सुन के जाना इंशाल्लाह। आप में से एक बंदा भी अगर बदल गया तो मेरी जिंदगी कामयाब हो जाएगी, आपकी जिंदगी अपनी जगह है। आप लोग माशाल्लाह, ये एक अल्लाह के वली का आस्थाना है, यहीं पे ये उर्स है, तो सुभान अल्लाह तो कहिए आप लोग, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह। और हल्के कहिए, कहीं आवाज़ों को आपकी नजर न लग जाए। ज्यादा जोर से कहेंगे तो कहीं ऐसा ना हो टैक्स लगना हो जोर से बोलने में। अभी सुभान अल्लाह कहने में कोई पाबंदी नहीं है, आप जरा जोर से बोलो। दोनों हाथ उठाइए, मोहब्बत से कहिए या रसूल अल्लाह। सब लोग या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मैं 2-3 शेर पढ़ता हूँ, इस वजह से पढ़ रहा हूँ कि जरा आप सुभान अल्लाह कहेंगे, थोड़ा सा बरकतें आ जाएंगी। हुजूर फरमाते हैं ये जबान पर हल्का है मगर मीज़ान पे भारी हो जाएगा। ये सुभान अल्लाह मुस्कुरा के सुभान अल्लाह कहिए। मुस्कुराने की आदत डाली है। अगर कोई नहीं मुस्कुराता है तो मुझे तो घुटन होने लगती है उसे देख करके कि ये क्यों नहीं मुस्कुरा रहा है। कि भाई मुस्कुराने से इंसान अपनी तकदीर को अच्छा कर लेता है। मुस्कुराना वो खुसूसियत है कि मुस्कुराने वालों से लोग मिलना चाहते हैं, और जो नहीं मुस्कुराते उनसे लोग मजबूरी में मिलते हैं। वो तो बड़ा खूसट होता है इंसान, बड़ा बज़ौक़ होता है जो नहीं मुस्कुराता। अब लोग कारोबार में मुस्कुराएंगे, जरूरत में मुस्कुराएंगे, मगर घर में नहीं मुस्कुराते। घर में ही मुस्कुराया करो, मुस्कुराने से घरों में बरकत होती है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मेरे आका करीम इरशाद फरमाते हैं, तुम में बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आजकल वही मोबाइल ज्यादा बिक रहे हैं जिसमें
ज्यादा ए बेटा ए मोबाइल वाले भाई बैठ जा बेटा, बैठ जा, बैठ जा। नौजवान लड़के वही मोबाइल ज्यादा खरीद रहे हैं जिसमें ज्यादा अच्छा फिल्टर है, यानी जिसका कैमरा फोटो मोटी नाक को छोटा कर दे, काले रंग को गोरा कर दे, ज्यादा खूबसूरत बनाए, यानी इंसान को ज्यादा बड़ी गलत फहमी में जो इंसान को मुब्तला कर दे कि भाई गलत फहमी बड़ी यह है कि इंसान जो है ना वो समझ इसको भूल जाए, अपने चेहरा देखकर वो फेसबुक पे डालता है बना उना के फोटो, बड़ा उस पर टीप लगा के फिर कहता है मैं कैसा लग रहा हूँ। अरे ये तो तुझे खुद भी पता है तू कैसा है, अब लोगों से क्यों पूछ रहा है कि तू कैसा लग रहा है। ये गलत फहमी है कि इंसान ने वो मोबाइल खरीदे। अच्छा देखें आप, कॉस्मेटिक पर हमारी बहनों ने बेटियों ने लाखों नहीं अरबों खरबों रुपया खर्च होता है एक साल में सिर्फ कॉस्मेटिक पर, सिर्फ क्रीम पाउडर पर। मगर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कहती है, उससे पूछा गया रिसर्च करके इंसान का चेहरा आखिर खूबसूरत कैसे बनता है, तो उनका कोई क्रीम इंसान का चेहरा खूबसूरत नहीं बना सकती, ना कोई क्रीम बना सकती है, ना कोई फेस वॉश बना सकता है। का फिर इंसान के चेहरे में 126 मसल्स हैं, रगे हैं, ये तभी एक्टिव होती हैं जब बंदा मुस्कुराता है, और ये मेरे हुजूर की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हुजूर की सुन्नत है। मेरा इमाम कहता है हुजूर की आदत है। एक सिहाबिया बहुत मुस्कुराती थी, किसी ने कहा लोग तुझे पागल कहने लगे हैं, इतना क्यों मुस्कुराती है? कहने लगी मुझे लोगों से क्या मतलब, मैंने तो आमना के लाल को मुस्कुराते हुए देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान। अगर हुजूर न मुस्कुराते तो मेला न लगता हुजूर के आसपास। जैसे कुछ लोग हैं वो दीन की बातें तो करते हैं मगर मुस्कुराते नहीं, अच्छे से बात नहीं करते, सख्ती से बात करते हैं, फिर कहते हैं मेरा मिजाज सख्त है, मेरी बातें कड़वी लगती हैं। अरे तू कड़वा बोलता है तब कड़वी लगती हैं, अपने मिजाज का इलाज करवा, तू अभी सही ठीक मुबल्लिग नहीं बना है। वरना खुदा की कसम सबसे दुनिया में सच्ची बातें मेरे नबी ने बोली हैं, मगर हुजूर की बातें सुन के लोग भागे नहीं हैं, बल्कि सरकार के दामन में आकर के पनाह ली। वाह वाह। कुछ लोग गुस्से से दीन बयान करते हैं, इसी वजह से उनका दीन लोग लेते नहीं। मोहब्बत से बात किया गया तो इंशाल्लाह ये पहली स्किल क्या है? पहली चीज आप क्या सीखेंगे? मुस्कुराना सीखें। हजरत इमाम हसन बसरी से किसी ने पूछा 2 लफ्जों में दीन बयान कर सकते हैं? फरमाया बिल्कुल कर सकता हूं। तो क्या बयान कीजिए? फरमाया लोगों के सामने मुस्कुराना दीन है और अल्लाह के सामने रोना दीन है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं 2-3 शेर पढ़ता हूँ आपके समातों के हवाले, जरा दोनों हाथ उठा के कहते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मोहब्बत के साथ दोनों हाथ उठाइए, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जब उनका करम होगा तैबा में जाना है, जब उनका करम जिन्होंने सुनाना हो जरा मेरे साथ पढ़े, रो रो कर हाले दिल को सुनाना है, इसलिए कमाते हैं, इसलिए कमाना है, इसलिए कमाते हैं, इसलिए कमाना है। अब सारी उम्र तैबा आना और जाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मुस्तफा। सारी उम्र तैबा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा लोग मदीना नहीं जाने, पैसे बहुत हैं लोगों के पास जी, बात सही है। दुआ करते हैं या अल्लाह मदीना दिखा दे। क्या दुआ करते हैं?
हालांकि मदीना देखने की नीयत नहीं है जी। हाँ, एक शायर कह रहा था मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना। तो मैंने बाद में उनसे कहा भाई झूठ क्यों बोलते हो मिंबर पे बैठ के? कहने लगा क्या हुआ? मैंने कहा आप कह रहे हो मेरा दिल धड़क रहा है, मेरा जल रहा है सीना, और ये 8 लाख की 10 लाख की कार खरीद ली। अगर तेरा दिल धड़कता ना तड़पता तो कार ना खरीदता, पहले मदीने वाले का मदीना देख के हज का मौसम है, कुछ लोगों पे हज फर्ज हो गया है मगर जमीनें खरीदने में लगे हैं जी। पहले प्लाट की रजिस्ट्री कराते हैं, फिर मस्जिद में आके दुआ करते हैं अल्लाह मदीना दिखाते हैं। अब बताओ टेलीफोन आएगा इसके बाद मदीने से कि आजा, बोलो झूठे बहाने करते हैं। आला हज़रत फरमाते हैं हुजूर तैयबा से भी कोई काम बढ़कर है। हज़रत फरमाते हैं कि कोई काम इतना भी बड़ा हो गया कि मदीने जाने से बड़ा हो गया। जब बच्चों की शादी कर देंगे फिर मदीने जाएंगे, इसका मतलब माज़अल्लाह मदीना इतनी आपकी नजर में ऐसी जगह जहां देखने के बाद मदीना फिर बच्चों की शादी नहीं होगी। अरे मतलब समझते हो? हज तब जाऊंगा जब हालात सुधर जाएंगे। मदीना कब जाऊंगा? जब हालात। ओए पागल, मदीने में जाके ही हालात सुधरते हैं। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। अल्लाह आप सबको मदीना दिखाए, आमीन आमीन। मदीना दिखाए ना, जोर से बड़े इसलिए कमाते हैं, इसलिए कमाना है, अब सारी उम्र तैबा आना और जाना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं अभी हाय हाय हाय, अभी रमजान में मदीने से आया हूँ और अभी हज पे फिर जा रहा हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्यों? इस वजह से मुझे लगता है पैसे का 3 काम है पैसों के, चौथा कोई काम नहीं है। पैसे का पहला काम है अपने घर के खर्चे बच्चे बच्चे को निकल जाए, ठीक। दूसरा काम ये है पैसे का कि गरीबों को दे के, रिश्तेदारों को दे के कुछ जन्नत कमा लो। और तीसरा काम है मदीना देख के आओ, हुजूर की बारगाह में आते रहो और जाते रहो। और पैसे का तीसरा कोई चौथा कोई काम ये जमीनें बनाना, बच्चों के लिए बनाना। अच्छा, तेरे मरने के बाद बच्चों के लिए बनाने वाले याद रख, तेरी फातिहा कब्र पे पढ़ने नहीं जाएंगे तेरे बच्चे, और जब तू माल छोड़ के जाएगा तो काम भी कुछ नहीं करेंगे, तेरे माल पे पलते रहेंगे। बच्चों को दीन दे, तालीम दे, हुजूर की मोहब्बत दे। बच्चों को दीन दे के मर, पैसा दे के तो गैर मुस्लिम भी मरते हैं, तू मरना है तो इश्क़ रसूल दे के। हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा पढ़ो। जब उनका करम होगा तैबा में, हाय हाय, और जन्नत जिसे कहते हैं हम देख के आए। हाय हाय, वाह माशाअल्लाह। जन्नत जिसे कहते हैं हम देख के आए, एक प्यारा सा ऊंचा है गुंबद वो सुहाना है, एक प्यारा सा ऊंचा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वापस से जवाब दे सब लोग, या रसूल अल्लाह। इधर उधर माशाल्लाह कुर्सियां भर गई। बहाउद्दीनपुर शरीफ माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ये माशाल्लाह कुर्सियां भर गई, मगर और भी मेरे भाई अच्छे जितने भी लोग हैं ना अच्छे सब आ जाएंगे। बाकी इतने जो खड़े हैं इन सबको भी अगर हुजूर की मोहब्बत का मजा थोड़ा बहुत कभी लगा होगा तो ये भी आएंगे। आखिरी शेर पढ़ देता हूँ। एक सुन्नी दुनिया से जाने वाला है और कह रहा है जब मैं मरूं ना तो मेरे चेहरे को जरा साफ कर देना, और जरा कॉटन वोटन से मेरी गंदगी साफ कर देना कोई, उसके बाद मेरा सुरमा लगा देना। क्यों? तो वो कह रहा है जरा गुस्ल में लोगों चेहरे को सजा देना। अल्लाह 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 अल्लाह। जरा गुस्ल में लोगों चेहरे को सजा देना, मुझे कब्र में जाते ही मुंह उनको दिखाना, मुझे कब्र में जाते ही।
अल्लाह ताला सलामत में बैठे। मैं अपनी बात शुरू करता हूं, इको कम करूंगा, आवाज साफ करें। देखो भाई, हो सकता है कि ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह। मैं मुसलमान हूं और मेरी मिजाज में ये बात शामिल है कि हुजूर ने फरमाया हर सजदे को आखिरी समझ के पढ़ो, क्योंकि जब मौत को आप दूर समझोगे तो गुनाहों के करीब हो जाओगे। याद रखना, कोई कितना ही पढ़ा लिखा हो जाए, कितनी काबिल हो जाए, जब तक वो मौत को अपने नजदीक नहीं समझेगा तब तक वो नेक नहीं बन सकता, मुत्तकी नहीं बन सकता। आपके पास कितनी डिग्रियां हैं, आपके पास कितनी दौलत है, आपका नसब क्या है, आपका खानदान क्या है, इससे कोई मतलब नहीं, सरोकार नहीं। आपको अपनी मौत कितनी याद है, कब्र कितनी याद है, इससे सरोकार है। हो सकता है मेरी जिंदगी की ये आखिरी तकरीर हो, तो ऐसा भी हो सकता है इस महफिल में कोई मेरा भाई ऐसा बैठा हो जो आखिरी नसीहत सुन रहा हो, उसके बाद फिर वो कब्र में चला जाए। तो कम से कम वो कब्र में जाए तो कुछ बातें ऐसी मेरी लेके चला जाए कि जब वो कब्र में जाए और जब उसे अल्लाह बख्शे तो मेरी भी अल्लाह उसके सदक़े में बख्शिश कर दे। मैं हैदराबाद गया था 5 अक्टूबर को, मुझे याद है। एक बड़े मालदार आदमी ने मुझे बुलाया, तो मैं जाता नहीं ज्यादा, मगर उन्होंने कहा वो मजबूर है, आ नहीं सकता, तो आपको बुला रहा है। मैं जब गया तो उसका जो घर था ना, वो मेरे हिसाब से तकरीबन 25-30 करोड़ रुपए का उसका घर होगा, जो एक बेहतरीन बंगला था। और बाहर उसकी एक मर्सिडीज, दूसरी BMW, ये गाड़ी, वो गाड़ी खड़ी थी। और 42-43 साल का आदमी, मुझे देख के मैंने सलाम किया और फिर उसके बाद मैं उसके करीब गया, हाथ मिलाने से पीछे हट गया। मैंने कहा नहीं क्या हुआ? कहा हाथ मैंने उसके करीब जाके मिलाया तो हिचकिचाने लगा, मगर मुझे बदबू आई तो मैं पीछे हटा। मैंने देखा इसके यहाँ पर एक कापूस, एक कॉटन लगा हुआ है और उस रुई में उसके हल्का सा खून भी नजर आ रहा है। मैं पीछे हटा, मैंने कहा क्या हुआ? तो रोने लगा, कहने लगा मैं गुटखा खाता था, मैंने 22-23 साल लगातार गुटखा खाया, बल्कि और भी तेज। कहते हैं गुटखा खाते खाते एक दिन रमजान में मेरे एक छाला निकला, मैंने उसका इलाज कराने के लिए डॉक्टर के पास गया। उसने कहा फला डॉक्टर के पास जाओ, फिर फला डॉक्टर के पास। कहते हैं वो जांच ने मुझे तोड़ दिया। फिर आखिर एक दिन जब एक डॉक्टर ने मुझे बिठाल के ये कहा कि तुम्हारा जो ये कैंसर है आखिरी स्टेज पर है और अब तुम बचोगे नहीं, 2-3 महीने तुम्हारे पास हैं। कहते हैं बस वो एक रिपोर्ट डॉक्टर की मेरा सारा घमंड खत्म कर दिया, पैसा कमाने की सारी लालच खत्म कर दिया। मैं बिल्कुल एक ही डॉक्टर की रिपोर्ट ने मेरा सारा घमंड खत्म कर दिया। अल्लाह 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 अल्लाह। वो कहता है सैयद साहब, जब मुझे खबर हुई कि मुझे मरना है, बस यार तो कहता है फिर पहले भी सजदे किए थे, मगर पहले के सजदे मेरे इस सजदों के बराबर नहीं। कहता है मैं सर सजदे में रखता हूँ और पहले तो गया और आ गया सजदे में, मगर अब जब सर सजदे में रखता हूँ तो कांपने लगता हूँ और कहता हूँ मालिक बड़े पाप किए हैं जिंदगी में, अब तूने जब मुझ पे कर्म किया है कि पहले ही मुझे पता चल गया कि मुझे मरना है, तो मालिक मुझे माफ कर दे। कहते हैं सजदे तो पहले भी किए थे मगर उनमें कोई मजा नहीं था। अब ये जो 1 महीने से सजदा कर रहा हूँ, पूरी रात रोता हूँ, बच्चे जब शरीफ देखता हूँ अपने 3 बच्चों को, अपनी बेटी को, तो देख करके रोने लगता हूँ कि हाय कुछ दिनों के बाद यतीम हो जाएंगे मेरे बच्चे, मेरी ये दौलत किसी काम की नहीं, मेरी ये गाड़ियां किसी काम की नहीं, मेरा ये घमंड किसी काम का नहीं, मेरा ये बैंकों में भरा हुआ पैसा, मार्केट में फैला हुआ पैसा आज मुझे मेरी जिंदगी नहीं सकता। ओ मेरे भाइयों, किस दुनिया में लगे हो? ये दुनिया तुम्हारी तब तक है जब तक इससे तुम्हारा फायदा है। जब तुम कमजोर हो जाओगे ये तुम्हें अलग कमरे में डाल देगी दुनिया, फिर ये तुमसे बात नहीं करेगी, तुम इसके बोझ बन जाओगे। अब तक जब तक तुम्हें ये यूज कर रहे हैं तब तक सब कुछ ठीक है। और सुनो मेरे भाई, ये तो आपको भी पता है, मैं क्या खुल के आपको बताऊं, ये दुनिया ऐसी धोखा है, जब इसके बनाने वाले ने कहा धोखा है तो फिर ये धोखा है जी। अल्लाह अल्लाह। बहुत खुल के बात नहीं कर पाऊंगा मगर इतना जरूर कहूंगा कि अगर इबरत हासिल करनी है ना
तो ऊंचे ऊंचे महलों को और बाजारों को न देखो, इबरत हासिल करनी है तो बोसीदा कब्रों को देखो। इसी वजह से ये जो मुआशरा है ये तेजी के साथ बिगड़ता चला जा रहा है कि लोग किसको भूल गए, बोलो जल्दी देखो, क्या भूल गए लोग? कि उनको मरना, जल्दी बोलो। मौला अली फरमाते हैं मौत को याद करोगे तब भी मौत आएगी। इधर देखो, मौत को याद करोगे तब भी मौत, और याद नहीं करोगे, फरमाते हैं मगर याद करोगे और नहीं याद नहीं करोगे तो बड़े जलील होके मरोगे, और याद करोगे तो मौत रहमत बन के आएगी। सुभान। करोड़ों मुसलमान हैं दुनिया में मगर किसी काम के नहीं। 313 थे, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया को एक पैगाम देके दुनिया को गए थे। आज तो मुसलमानों के हालात ऐसे हैं, घर इनके बिगड़े हुए, हालात इनके बिगड़े हुए, मामलात इनके बिगड़े हुए, सारी चीजें तेजी के साथ बदलती जा रही हैं और हम तेजी के साथ गुनाहों की तरफ जा रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अपने रब के करीब अपने रब को अपनी बातें बताया करो। आज की एक तकरीर से अपनी जिंदगी में ये बात आज से आप शामिल कर लें जो मैं आपको समझा के आज जा रहा हूं। कोई शख्स होता है जो अपनी जिंदगी का पूरा खुलासा करके राज नहीं खोलता। मैं आपको खुल के बता रहा हूं, सरकार गौसे आजम फरमाते हैं जब सबके सामने रहोगे, फरमाते हैं सबको हाल बताओगे तो बेहाल हो जाओगे। सबको अपनी बातें ना बताया करो, सबको अपने दुख ना बताया करो, सबको बीमारियों से सबको से अपनी बीमारियों का रोना ना रोया करो, सबसे अपने कारोबार के ठंडा होने का रोया ना रोया करो। उनसे रोगे तो अपनी और इस बेइज्जती कराओगे। गौसे आजम फरमाते हैं सबको हाल बताओगे तो बेहाल हो जाओगे, हाल उसे बताओ जो हाल बदल सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयदा मौला अली फरमाते हैं सबके सामने रोगे तो रब के सामने नहीं रोगे, और अगर रब के सामने रोगे तो फिर सबके सामने नहीं रोगे। सुभान अल्लाह। दुनिया ने बड़ी तरक्की की मगर क्या खाक तरक्की की मुसलमानों ने। किसी को दिक्कत आ गई तो कोई किसी के पास जा रहा है, कोई किसी के पास जा रहा है, कोई किसी के सामने झुक रहा है, कोई किसी के सामने झुक रहा है। किसी ने किसी के सामने सर झुका दिया और कोई किसी के सामने सर झुकाया पड़ा है। किसी ने किसी साहूकार के सामने सर झुका दिया, कोई किसी एमएलए और एमपी के सामने जाके झुक गया। परेशानी आई तो किसी को दिक्कत आई तो उसने डॉक्टर के सामने हाथ जोड़ के कहा तुम ही ठीक कर सकते हो। किसी को बीमारी ने बर्बाद कर दिया, हालांकि बीमारी भी आबाद करने के लिए आई थी, बेरोजगारी भी आबाद करने के लिए आई थी। खुदा की इज्जत की कसम, बीमारी पर और परेशानी पर अगर अपने रब के सामने सर झुक गया होता तो तेरी आबादी हो गई होती, तू कामयाब हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान हक है। मुसलमानों में शराब बढ़ रही है तेजी के साथ। मुसलमान माज़अल्लाह खुदकुशी की तरफ जा रहे हैं। कुछ तो हुफ्फाज की तक खबर आई फला हाफिज साहब ने खुदकुशी कर ली। यही बात है मेरे भाइयों, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों। इकबाल कहता है वो एक सजदा जिसको तू गिना समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। एक सजदा, एक सजदा जो तुझे सब परेशानी से बचाएगा, सारी प्रॉब्लम से बचाएगा। इधर उधर घूमने वालों मेरी बात सुनो, मेरी तरफ गौर करो। सजदा क्या है? मौलाना रूम कहते हैं एक बादशाह अपने शिकार के लिए, उस शिकार का शौकीन था, निकला। जब कोई शिकारी शिकार
के लिए निकलता है तो वो भूल जाता है मैं किधर चला गया, कौन से रास्ते पे चला गया। बस शिकार के पीछे पीछे होता है। पहले के जमाने में शिकार खेलते थे लोग, आज से 15-20 साल पहले। अब शिकार लोग नहीं खेलते। उस जमाने में हमने भी देखा था कि एक गांव के लोग 4-5 गांव आगे चले गए, 10 किलोमीटर दूर आगे चले गए शिकार के चक्कर में। ऐसे ही वो बादशाह शिकार के पीछे पीछे न जाने कहां चलते चलते ऐसा वो खोया कि ना उसको शिकार मिला, ना उसको जो है ना अपना पता मिला, बल्कि उसका जो घोड़ा है वो एक रेगिस्तान की तरफ चला गया, एक सहरा की तरफ चला गया। और सहरा में जाकर के उसके घोड़े के पांव जो हैं वो रेत में दाखिल हो गए, और वो रेत में जाकर के उसके बिच्छू ने काटा, मर गया। अब उसके खाने पीने का सामान खत्म, प्यास से उसकी जबान सूख के काटा, उसको प्यास लगने लगी, उसको चक्कर आने लगे। सामने दौड़ के भाग के देखता है तो रेत चमक रही है, उसको लगता है पानी है, जाके गिरता है। यहां तक कि पागलों जैसी कैफियत हो गई। उसने अपना सारा होशो हवास एक जगह इकट्ठा किया और फिर अपने मालिक से कहा, ऐ मेरे मालिक, मुझे जिंदगी अता कर दे, मुझ पे अपना करम कर दे, मैं कुछ दीन का काम करके मरना चाहता हूं, ऐसे मुझे मौत न दे इस बेबियाबान में, इस सर्वसामानी की हालत में, इस तरह की मौत न दे प्यास की हालत में। उसने जब रो रो के दुआएं मांगी, अल्लाह का फजल हुआ, उसकी आंख हल्की सी लगी तो उसने देखा एक झोपड़ी के करीब खड़ा है। झोपड़ी के अंदर आवाज दी, कोई है? एक बुजुर्ग, एक देहाती आदमी था, अंदर गया। बादशाह ने कहा मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी दो। उसने कहा उधर इशारा कर दिया, पी लो। इसने जाकर के मटके में से एक गिलास, दो प्याला, 3 प्याला खूब पेट भर के पानी पिया। फिर इसे होश आया, इत्मीनान से बोला, ये मेरी अंगूठी है और मैं इस मुल्क का बादशाह हूं, तुमने मेरी जान बचाने का सबब बने हो, कभी तुम्हारा एहसान है, कभी कोई जरूरत पड़े तो मेरी अंगूठी लेके आ जाना, मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लमें दूर कर दूंगा, जो भी प्रॉब्लम तुमको हो। इन्होंने कहा ठीक है। वो चला गया। 3-4 महीने के बाद उसी देहाती को कोई प्रॉब्लम हुई, कोई परेशानी आई। उसने सीधी सादी बात सोची, देहाती पहले ये अंगूठी बेच लेता हूं और अपना काम निकाल लेता हूं। मगर फिर उसने सोचा क्या पता कितनी महंगी अंगूठी हो। फिर बादशाह के यहाँ गया, सफर करके लंबा, बादशाह के यहाँ पहुंचा। वह जैसे ही देखा अंगूठी को, सारे लोग अलर्ट हो गए। कोई मेहमान खुसूसी आया है, कोई वीआईपी गेस्ट आया है, कोई जिसको हमको बड़ा ट्रीटमेंट देना है। शोर मच गया, सब तरफ से लोग हटे। फौजी उसे अंदर लेके गए बगैर किसी रोक टोक के। देखा जहां बादशाह लेटा है वहां बादशाह का कमरा है, वहीं दाखिल कर दिया। ये बादशाह के कमरे में दाखिल हुआ। इसने जाकर के देखा बादशाह सजदे में है, ईशा का वक्त है और बादशाह सजदे में रो रहा है। ये वापस पलटा, बादशाह को आहट हुई, आवाज दी कौन आया। सलाम फेरने के बाद फौजी पकड़ के लेके आए। इसने कहा हुजूर मैं वही हूँ जिसने आपकी जान बचाई थी, ये आपने अंगूठी दी थी। कहा बात सही है, अंगूठी मैंने पहचान ली, तुझे भी मैंने पहचान लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहब्बत के साथ दोनों हाथ उठाइए, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे हो मेरी बात को? नहीं सजदा तुम्हें कहां से मिला है? अम्मा आयशा फरमाती हैं जब पूरे मदीना सो जाता था। अल्लाह, तवज्जो करना मेरे भाइयों, पूरा मदीना सो गया। सर्दियों की रातें सख्त हैं, फरमाती सब सो जाते थे मगर आमना के लाल इतना लंबा कयाम फरमाते थे कि आपके पैरों में वरम आ जाता था। और फिर हुजूर सजदा करते थे तो हुजूर की आंखों के आंसू घर के बाहर को निकल जाते थे। देखो मेरी कोई हैसियत नहीं है, मैं अपनी बात कर रहा हूं। शायद दुनिया में मुझसे ज्यादा खराब इंसान मेरी नजर में कोई नहीं है, मगर आगे से मेरे जैसे आदमी का जलसा कराओ तो थोड़ा सा ध्यान रखा करो कि कैसे आपको रखना है, क्या करना है। थोड़ा कमेटी वालों को कोशिश करनी चाहिए, पब्लिक को मोहब्बत से कैसे बिठाना है, क्या करना है सब। माशाल्लाह पूरा मजमा भर गया, आप देखो कहीं कोई कुर्सी अल्हम्दुलिल्लाह खाली नहीं। मगर एक बात बताऊं आपको, जब गम आए तकलीफ, अच्छा ये बताओ अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जितने सारे नबियों के गम अगर तकलीफें 1 लाख तकरीबन 24,000 रुपया, सबकी तकलीफें, सबके गम, सबकी प्रॉब्लम्स फरमाते हैं एक पल्ले में रख दी जाएं और मुझ मोहम्मद की तकलीफें एक पल्ले में रख दी जाएं। तवज्जो करना, तो फरमाते हैं मेरी सबसे भारी हो जाएंगे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हुजूर ने कौन सा गम नहीं देखा? बेटियों की तलाक हुजूर ने देखी, अपनी बच्चियों को 9-9 दिन भूखा
अल्लाह अकबर, अल्लाह। जल्दी बोलो। नबी ने देखा। देखा 9 दिन भूखा। मक्के से हिजरत करके मदीने जाए, अपना वतन छोड़ा, ये तकलीफ मेरे हुजूर ने देखी। मैं कभी कभी सोचता हूं काश मैं इंसान ना होता, अल्लाह वो फाया होता जो सईदा खदीजा ने हुजूर के जख्मों पे लगाया था। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। काश मैं वो सुई का धागा होता जिससे हुजूर अपने कपड़े सिया करते थे। जितनी तकलीफें, जितने गम, जितनी परेशानियां मेरे नबी ने उठाई, अल्लाह मगर सुनो, मेरे आका ने कभी किसी के आप एक ज़ईफ हदीस भी ला करके दिखाओ कि नबी ने कभी किसी के कांधे पे सर रख के रोए हो। हुजूर कभी भी किसी भी कांधे पे सर रख के नहीं रोए। नबी जब भी रोए हैं सजदे में सर रख। अल्लाह 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 अकबर, अल्लाह अकबर। हक है, हक। तो मैं आपको बता रहा हूं, मैंने कहा राज कोई बताता नहीं, मैं खुल के राज बता के जा रहा हूं। मर्जी आगे से आपकी होगी कि इस सजदे को इस्तेमाल करो कि हजारों एटम बम मिसाइल इतनी ताकत नहीं रखते जितना एक खुलूस का सजदा ताकत रखता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। आज कोई प्रॉब्लम आ जाए, चलो साहब ये करें वो करें, सुनो मुसलमानों, बद्र की दास्तान तुम्हारी तरफ लेके आता हूं। 313 की मैं बात कर रहा था कि मक्के की औरतों ने अपने जेबरात की ढेरी लगा करके अबू जहल के सामने पे रख दी कि ले अबू जहल, ये सारा जेबर है हमारा, ये ले जाओ, नबी के इस दीन को हमेशा के लिए खत्म कर दे। मक्के की औरतें कह रही हैं ले जाओ। और अबू जहल भी बड़ा गलत फहमी में हाथ में लेकर के रस्सी कहता है इसमें बांध के लाऊंगा, हुजूर का नाम लेके कहता है इसमें बांध के लाऊंगा। मक्के की औरतें ये कर रही हैं तो सुनो मदीने की औरतों का किरदार। और नौजवानों सुनो, इसको कहते हैं हुजूर का। मक्के की औरतें जब ये कह रही थी हमारा माल ले ले अबू जहल और दीन को खत्म कर दे, तो 18 साल के जवान आए और माए कहती थी या रसूल अल्लाह हमारे लाल हाजिर हैं, इन्हें कुर्बान कर दे, दीन को बचा ले। अल्लाह 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 अल्लाह। बोलो तो सही यार, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हाय हाय हाय। 2.5 साल के बच्चे को लेकर के आई एक माँ। मेरी बहनों को बता देना, सुना देना, यूं तो नहीं सुनेंगी, आप सुना देना जाके। अल्लाह दूध छोड़े हुए उसे 6 महीने हुए, हुजूर की बारगाह में लेके आई। हुजूर ये भी जंग पे जाना चाहता है, इसको भी ले जाए मेरे आका, बच्चा मेरा। मेरे आका करीम ने उसकी तरफ देखा बच्चे की, फरमाया ये क्या करेगा, ये तो भी ठीक से चलना नहीं जानता, इसे कैसे लेके आई हो तुम? या रसूल अल्लाह एक बात अर्ज करूं? बोलो। हुजूर मेरे पास यही बच्चा है, मैं ये चाहती हूं कि जब आपकी तरफ तीर आते हैं ना और आपकी तरफ नेज़े, तो एक तीर आप मेरे बच्चे को ढाल बना लेना और एक तीर मेरे आमना के लाल, मेरे सरकार आपकी तरफ आने वाला अगर मेरे बच्चे के लग गया और उसने रोक लिया तो मैं कामयाब हो जाऊंगी। या रसूल अल्लाह ये बच्चा है, इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा बच्चा नहीं है। या रसूल अल्लाह अगर मेरे पास बच्चा होता तो मैं भी शहीद शोहदा की माँ बनना चाहती हूँ, शहीद की माँ। हुजूर ने उस औरत के बच्चे को उठाया और हुजूर इतना रोए कि दाढ़ी आपकी भीगी। फरमाया ओ खुश नसीब माँ, अपने बच्चे को ले जा, तेरी नीयत इतनी अच्छी है, तेरा बच्चा शहीद नहीं भी हुआ, अल्लाह फिर भी तुझे शोहदा की माँ के साथ उठाए। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर दे। हाय हाय हाय। जो तार से जो सांस जो तार से निकली है वो सबने सुनी है, जो सांस से निकली है वो सबने सुनी है, और जो तार पे बीती है वो किसको खबर है। अल्लाह अल्लाह। खैर मैं आज आपके आया हूं तो मौत को बड़े नजदीक से देख के आया हूं, बड़े नजदीक से।
इस वजह से हर तकरीर में दिल लगा लेता हूं अपना कि क्या पता कौन सी तकरीर मेरी बख्शिश का सबब बन जाए। करीब से देख के आया हूं मौत को। सफर में इंसान मौत को कभी कभी करीब से देख लेता है ना? मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, 1000 जंगी लोग, जंगी असलों से मुसलह लोग हाथों में लेकर के तलवारें, हाथों में लेकर के तलवारें और झूमते हुए निकल रहे हैं। 1000 लोग प्रोग्राम क्या बना के आए? नबी के दीन को मिटाएंगे, पैगंबर के दीन को मिटाएंगे, इस्लाम को खत्म कर देंगे। मैं आपको सजदे की पावर बता रहा हूं, मैं सजदे की ताकत बता रहा हूं जो आप भूल चुके हो। मेरा दिल कहता है फिर आप सजदे के लिए अपने घरों में मुसल्ले बिछा लें। मेरी बहनें, मेरी बेटियां, नौजवान मोबाइलों को छोड़ें। मोबाइलों ने बर्बाद कर दिया, कहीं का नहीं छोड़ा। ये आपको क्या लगता है यहूदियों ने हमें बर्बाद कर दिया, उधर उसने गजा बर्बाद कर दिया, फलस्तीन नहीं, सिर्फ फलस्तीन बर्बाद नहीं किया है, हमारे नौजवानों की तन्हाइयां बर्बाद कर दी, उनकी जिंदगियां बर्बाद कर दी। इंस्टाग्राम उनका है, फेसबुक उनका है, यूट्यूब उनका है, चलाने वाले तुम हो। आज तुम्हारे घंटे, तुम्हारी जिंदगी 4-4, 5-5 घंटे आप देख रहे हो। यहूदियों ने सिर्फ फलस्तीन को तबाह नहीं किया है, हर मुसलमान के अंदर यहूदियत फैल रही है। इमाम मालिक एक बार हदीस पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते पढ़ाते मदीने में रोने लगे। बाद में जब हदीस पूरी हो गई तो कहा मेरे कुर्ते में देखो तो बिच्छू था, 6 जगह काट चुका था। अल्लाह 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 अल्लाह। कहा हुजूर पहले क्यों नहीं बताया? फरमाया हुजूर की हदीस सुना रहा था। दिल ने यह कहा कि चाहे जान चली जाए मगर हुजूर की हदीस जब तक पूरी नहीं होगी उठ लूंगा नहीं। अल्लाह 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 अल्लाह। तभी लोगों को कुछ मिलता है। ऐसे तो मुसलमान दुनिया में बहुत हैं, जैसे हम हैं, लाखों करोड़ों हैं। हुजूर ने फरमाया भाई जो जहां है वहीं बैठ जाए। तो एक सहाबी को जगह मिली, चप्पलों में वहीं बैठ गए। फिर सब छूट गए, वो नहीं उठे। हजरत अबू बकर कह रहे हैं उठ जाओ, नहीं उठ रहे। हजरत उमर कह रहे हैं, हजरत उस्मान कह रहे हैं हजरत उठ जाओ यार। कह लगे साहब तुम्हारे पहले से नहीं बैठा हूं, नबी ने बिठाला था तो बैठा हूं, जब तक हुजूर कहेंगे नहीं उठ जाओ उठूंगा नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं आपसे बात कर रहा हूं मेरे भाइयों, जरा गौर तो करो। एक तरफ वो रातों को नाचने वाले और जिन्होंने बकरे काट काट के भून भून के खाए वो हैं। एक तरफ मुसलमान हैं, इनके पास इनके पीठ से पेट लगे हुए हैं, कमजोर हैं, कपड़ों पे पैमद लगे हुए हैं। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज मीटिंग बुलाई है, बद्र की मीटिंग है। ये पहली जंग है, ये पहली जंग है जो मुसलमान आज करने के लिए जा रहे हैं। अल्लाह के रसूल जंग नहीं चाहते थे मगर लोगों ने अल्लाह के रसूल के ऊपर ऐसे ऐसे हमले किए, ऐसी ऐसी बदतमीजियां की। अल्लाह ने फिर हुक्म दिया महबूब अब ये ऐसे नहीं मानेंगे, आप मेरे महबूब चले। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आपने मशवरा किया कौन कौन जाना चाहता है, बद्र के सहाबा आ गए, 313 आ गए। नबी ने फरमाया सोच लो, उनके पास फौज है, उनके पास तेग है, उनके पास तलवार है, उनके पास ताकत है, उनके पास देख लो और तुम्हारे पास कुछ नहीं है, कौन कौन मेरे साथ चलेगा? सहाबा ने कहा हुजूर हम चलने के लिए तैयार हैं। पर मैं सोच लो उनके पास तलवारें हैं, तुम्हारे पास तलवारें नहीं। अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह कोई मूसा की उम्मत थोड़ी है जो आपको टना छोड़ देगी, उम्मत मुस्तफा की है, जान दे देंगे। नारे तकबीर, मोहब्बत के साथ दिल लगाई या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया भाई देखो तुम्हारे पास 7 तलवारें हैं, अल्लाह अल्लाह, उनके पास 1000 हैं तो हजारों के हाथ में हथियार है। बोलो फिर भी चलोगे? अर्ज कर लगे या रसूल अल्लाह जब तक जान में जान रहेगी आप पर कुर्बान रहेगी। हाय 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह, वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल ने फरमाया चलो आप सुनो, मदीने से निकल रहे हैं लोग, यहूदी देख रहे हैं एक खजूर चूस करके रोजे रखने वाले ये क्या करेंगे जाकर के। अल्लाह अल्लाह,
खजूरें चूस करके रोजे रखने वाले, फाके करने वाले मुसलमान आज निकले हैं। दुनिया ने ऐसा काफिला इससे पहले कभी नहीं देखा था कि तलवार वालों का मुकाबला निहत्ते लोग करने के लिए जा रहे हैं। जब यहूदियों ने ये कहा, ये बताओ किस कैसे मुकाबला करोगे, तुम्हारे पास ना तो तलवार है, ना तो तुम्हारे पास तीर है, ना तो तुम्हारे पास और कोई चीज है, ये बताओ कैसे मुकाबला करोगे। सहाबाए किराम को मजाक उड़ाने लगे, ये देखो पागल जा रहे हैं, ये बताओ कैसे लड़ेंगे। नबी पाक के सहाबा बोले कि तलवार तुम्हारे पास नहीं, नेजा तुम्हारे पास नहीं, भाला तुम्हारे पास नहीं, ये बताओ कैसे मुकाबला करोगे। तो सहाबा बोले, न तलवार पर भरोसा है, न भाले पर है, भरोसा जितना भी है मदीने वाले पर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत 170-80 किलोमीटर दूर ये सहाबाए किराम जब गए, इनके खेमे लगे, इन्हें देख करके मजाक उड़ाते हैं। पूरी रात नाच और शराब में रहने वाली फौज, अल्लाह अल्लाह, पूरी रात उन्होंने नाचों में गुजारी है, पूरी रात वो शराबों में गुजारी है, और पूरी रात जो है वो खाना खाते रहे और नाचते रहे। और सुबह को उन्होंने जब बहुत देर के बाद उठे हैं, उन्होंने उठते ही मुसलमानों की मजाक उड़ाना शुरू कर दिए। ये हमसे लड़ने आए हैं, देखो तो इनके पास क्या है, इनके कपड़े फटे हुए, इनके पास खाने को कुछ नहीं, इनके पास तलवारें नहीं, ये हमसे कैसे लड़ेंगे। कोई कहता है ऐसे मारूंगा, कोई कहता है ऐसे मारूंगा, कोई मुंह चिढ़ाता है, कोई मजाक उड़ाता है। जब ये सब चीजें होने लगी, हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, जिस वक्त जिस जगह इस वक्त मस्जिद अरीश है, नबी पाक ने अपना मुबारक सर वहीं पे रख दिया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहीं अपना सर रख करके अल्लाह की बारगाह में दुआ करना शुरू की है। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, सरकार सजदे में चले गए, अल्लाह के रसूल कितना रो रहे हैं। फरमाते हैं, हुजूर के सर पे से चादर नीचे आती है, फिर मैं ऊपर रख देता हूँ, फिर चादर नीचे आती है, फिर मैं हुजूर के सर पे रख देता हूँ। हुजूर कितना रो रहे हैं। मेरा इमाम कहता है, आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। हुजूर की आंखों के आंसू से आज वहां की जो रेत है वो बिल्कुल भीग गई है। और नबी पाक कुछ अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं। मालूम है क्या अर्ज कर रहे हैं? ये अर्ज करते हैं, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे मालिक, तुझे पता है तेरे नबी ने, तेरे महबूब ने जितनी भी तकलीफें उठाई हैं, सब वो तकलीफें जो मैंने मक्के की मंडियों में उठाई, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, और जो मेरे ऊपर ऊंट की ओजड़ियां रखी गई, और जो मेरे सर को फाड़ा गया, अल्लाह, और जो ताइफ के मैदान में मेरे ऊपर पत्थर मारे गए। कितने पत्थर मारे गए। एक एक पांव उठाते हैं, दूसरे पांव पे मारे, दूसरा पांव उठाया तो पहले पे मारे, बैठ गए तो खड़े करके मारे। हुजूर की पिंडलियां फट गईं। आज अपने रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, मालिक मेरे बच्चे 9 दिन भूखे रहे, मैंने ताइफ की उस तकलीफों को सहा, उस सारी तकलीफें, सारे गम, सारी मशक्कतें, सारी मेहनतें, सारी मक्के की तकलीफें, सारी अपनी तबलीग की तकलीफें, सारे गम, ये सब के बाद ये 313 इकट्ठे हुए हैं। मालिक ये 313 मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है। ये मेरा अबू बकर, ये मेरा उमर, ये मेरा अली, ये मेरा बिलाल, अगर ये जमाने से खत्म हो गए तो तेरा नाम लेने वाला कयामत तक कोई नहीं होगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हुजूर ने सजदे में सर रखा है, उम्मत सजदे में सर नहीं रख रही है, नबी ने सर रखा है। मत रखो सर। अब तो जरा सी प्रॉब्लम आए, चलो मियाँ के पास, मियाँ साहब हल करेंगे मसले को। तावीज़ों ने सजदों की जगह ले ली। पहले मुसलमान परेशान होता था तो 2 रकत नमाज पढ़ता था, सजदे में जाकर रोता था, मालिक मुझ पे करम कर दे। जब वो रोया, अल्लाह की मोहब्बत बढ़ गई और अल्लाह ने उसकी परेशानी भी दूर कर दी। मगर अब ये डाइवर्ट कर दिया गया, फला मियाँ का ताबीज दे दो, इसके पास चले जाओ, उसके पास चले जाओ। मेरे नबी क्या कर रहे हैं? सर सजदे में रख के क्या कह रहे हैं? ऐ मेरे मालिक, जो तेरे महबूब ने जो तकलीफें उठाई, जो गम सहे, उसके बाद ये 313 मेरी पूरी जिंदगी कमाई है। मालिक अगर ये मिट गए तो कयामत तक तेरा कोई नाम लेवा नहीं होगा। ऐ मेरे करीम, ऐ मेरे अजीम परवरदिगार, अपने मेरे इन गुलामों पे करम कर। मेरे देख तो मेरे गुलामों को इन्होंने गुठलियां चूस के रोजे रखे हैं, ये भूखे
के हैं, इनके हाथों में तलवारें नहीं। मालिक देख तेरे नाम के भरोसे पे आए हैं, मेरे गुलामों की मदद कर दे, मेरे गुलामों पे अपना करम कर दे। इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली। दुआए मोहम्मद इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद मेरे नबी पाक ने सर उठाया, हुजूर मुस्कुराए। हजरत अली ने देखा अचानक दूर जबले मलाइका पे, उस वक्त उसका नाम नहीं था, एक शोर मच रहा है, धूल में उठ रही है और अचानक एक हवा का शोर मचा है। अल्लाह के रसूल से अर्ज किया, रसूलल्लाह ये क्या है, ये क्या है? नबी पाक ने फरमाया ये कैसी हवा चल रही है? फरमाया हवा नहीं है अली, ये हवा नहीं है, अब ये लैंडिंग हुई है, ये उतरे हैं। कौन? जिब्राइल उतरे हैं 500 फरिश्ते लेके, अल्लाह की मदद आ गई है। फिर फरमाया उधर भी एक अचानक फरमाया इसराफील उतरे हैं 500 फरिश्ते लेकर। अल्लाह के रसूल ने फरमाया चलो मुसलमानों। अब मुसलमान कह रहे हैं या रसूल अल्लाह लड़ेंगे कैसे? लो खजूर की डंडी, ये तुम्हारी तलवार है, ये तुम्हारी तलवार है, ये तुम्हारी तलवार है, ये तुम्हारी तलवार है। 313 में 7 लोगों के पास तलवारें और उसमें से सबके पास खजूर की डंडियां, खजूर की डंडियां लेके उठा के चले हैं। एक तरफ तलवार वाले चले हैं, एक तरफ खाने वाले चले हैं, एक तरफ फाके वाले चले हैं। उधर काफिरों ने आवाज दे के कहा है ओ मुसलमानों हमारे पास ताकत है। उधर से आवाज आई हमारे दिल में अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत है। आवाज आई हमारे पास ताकत है, हमारे पास तलवार है, हमारे पास अल्लाह का पैगंबर है। आवाज आई हमारे पास माल है, आवाज आई हमारे साथ आमना का लाल है। हुजूर दुआ कर रहे हैं, मुसलमान आगे बढ़ रहे हैं। खजूर की डंडिये वाले जब तलवार वालों के सामने जा रहे थे तो तलवार वाले बड़ा हल्का समझते थे, मगर उनको पता नहीं था कि ये खजूर की डंडी जरूर है, मगर दी किसने है, हाथ में किसने समाई है? नबी ने दी है। खजूर की डंडी आज काट रही है, आज किसी का सर काटती है, किसी का हाथ काटती है। खजूर की डंडी की हैबतदारी हो गई। एक तरफ खजूर की डंडी उठी, गर्दन काट के नीचे गिरी तो कुफ्फारे मक्का में दहशतदारी हो गई। सारे भागने लगे, सारे कदम उठा के भागने लगे। हम इनसे जीत नहीं सकते हैं, नहीं जीत सकते। जब भागे उन्हीं दौड़ते हुए, उन्हीं भागते हुए में वो उमैया भी था जो बिलाल के सीने पे पत्थर रखता था, मुक्के मारता था बिलाल के मुंह पे। जब वो दौड़ा तो बिलाल ने उसको देख के उसका पीछा किया। मोटा था, थोड़ी देर भाग न सका। बिलाल ने जाकर के उसके मुंह पे घूसा मारा, जमीन पे गिरा और फिर ऊपर को देख के बिलाल को देखने लगा। बिलाल ने कहा बे देखता क्या है? ये बिलाल का घूसा नहीं है, ये तो इस्लाम का घूसा कुफ्र के मुंह पे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, फैज़ाने गौसे आजम, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा है? हुजूर ने सजदा किया है, आज तुम सजदा नहीं करते। जब परेशानी आए तो परेशान हो जाते। कभी सजदे में रो के देखना मेरे भाई, एक बार मेरे कहने से, एक बार मालदारों के सामने रो लियो, एक बार सजदे में रो के देखना है? न तुम सजदा करो ना तुम्हारे घर में कोई सजदा करे तो बेटे कैसे सजदा करेंगे बच्चे? न मुसलमानों के लड़के सजदा करें, लड़कियां सजदा करें। ये मुसलमानों के लड़के जो आज इन मुकद्दस एरास में आकर के मुसलमान के लड़के मुसलमानों की लड़कियों को बुरी नजरों से देखते हैं। इनको तालीम दी गई, तरबियत दी गई कि जब किसी महफिल में जाओ, अल्लाह के वली के उर्स में जाओ तो बेटे वहां बैठ के क्या करना है, क्या नहीं करना है। और बेटियों को दी तालीम किसी ने? इकबाल कहता है कितने खूबसूरत घर बना लो जैसा कि आजकल बन रहे हैं, बेहतरीन टाइल्स, बेहतरीन ये टाइल्स बाथरूम की है, ये यहां की है, ये यहां की है, ये टाइल्स यहाँ की है, ये टाइल्स यहाँ की है, ये इसको बाथरूम में लगाएंगे, इसको किचन में, किचन वाली बाथरूम में नहीं लगेगी, बाथरूम वाली किचन में नहीं लगेगी। खूबसूरत घर बना लो, इकबाल कहता है कितने ही खूबसूरत घर बना लो मगर वो घर बर्बाद होने से बच नहीं सकता जिसमें हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा का जिक्र नहीं होता है। बेशक बेशक।
चूंकि घर बनता है औरत से, जी। औरत है हया से, और हया है सैयदा फातिमा से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हया ही निकल गई तो फिर क्या बचा? जी। किसी को समझाओ तो वो समझने के नाम ही नहीं लेता। एक साहब से मैंने कहा कि भाई, मैंने कहा आपकी ये बहन है, आज से 12 साल पहले आपकी ये बेटी जो है ये जींस पैंट पहन रही है, ये 10 साल की हो गई, इसे समझाओ वरना ये बर्बाद हो जाएगी। क्या लगे, तुम अपना काम करो यार, आप हमारे बीच में क्यों बोलते हो, हमारे घर का मैटर है। मैं खामोश हो गया। मैंने कहा यार तुम बड़ा नुकसान उठाओगे, और हुआ भी यही। 12 साल के बाद वो थाने में बैठा था, बूढ़ा आदमी और दाढ़ी, और ये ऐसे करके हाथ जोड़ के अपनी बेटी से कहता था, और मेरी बेटी वो मुसलमान नहीं है, गैर मुस्लिम है, मेरी बेटी इधर देखो, मेरी इज्जत बचा ले, मेरी इज्जत बचा ले। वो कह रही है, बूढ़े तुझे बड़ी देर से होश आया? अल्लाह अल्लाह, बड़ी देर लगा। अल्लाह 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 अल्लाह। फलां की लड़की का इंस्टाग्राम वायरल हो गया, फलां की बेटी का फेसबुक वायरल हो गया। तुम कहो तो ये बात कुरान से साबित कर दो कि खबीसों के लिए खबीस हैं और तैयब के लिए तैयब है। जी बेशक। अगर आप ये चाहते हो आपकी बहनों और बेटियों को फेसबुक की ये आदत ना पड़े कि वो अपना वीडियो बना के ये बदतमीजी वाली हरकतें उनके अंदर ना आए और इज्जतें बची रहें, तो तुम अपनी आंखों को बचा लो। अल्लाह अल्लाह। तुम स्टोरियां देखना बंद कर दो, तुम रीलें ऊपर नीचे करना बंद कर दो। हक है। मुसलमान बच्चियों को आपने समझाया नहीं, सरों पे दुपट्टे नहीं रखे। छोटी छोटी बच्चियों को इंग्लिश ड्रामे सिखाए जा रहे हैं, इंग्लिश की फिल्में दिखाई जा रही हैं। मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ गौर करो। जब छोटी छोटी बच्चियों को डांस सिखाए जाएंगे स्कूलों में, और जब उनको फिल्मी ड्रामे दिखाए जाएंगे, जवान लड़कियों को जब इश्क के अफसाने वाले नाटक सिखाए जाएंगे, तो फिर क्या होगा? यही होगा कि 10 लाख लड़कियां 10 साल के अंदर इस्लाम छोड़ चुकी हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह 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 अल्लाह। नारे लगाओ, तुम अपने पीरों के लिए लड़ो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरा पीर बड़ा, उसका पीर बड़ा, उसका छोटा, इसका बड़ा। लड़ो, तुम्हें ऐसी लड़ाई लड़ाते फिरेंगे ये लोग। मुझे तकलीफ क्यों होगी भाई, मेरे घर में थोड़ी गई है, मगर याद रखो, याद रखो इस बात को। राहत इंदौरी ने कहा था, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। बेशक। अगर अपनी बेटियों को, बहनों को बचाना चाहते हो तो बचपन से तालीम दो, और ऐसी तालीम दो, ऐसा बताओ, उनको समझाओ, इस्लाम की बातें बताओ, उनको बचपन से हया सिखाओ, पर्देदारी सिखाओ। जमाना तो बहुत जमाने से बेहया है, तुम तो नए नए बेहया हुए हो ना। याद रखो मेरे भाइयों, मदीने में कुरान पढ़ रही है एक बच्ची, एक लड़की, 7 साल 6 साल की उम्र है, और 6 साल की उम्र की लड़की पर पर्दा कोई फर्ज नहीं, मगर सर से उसके दुपट्टा गिर गया। माँ काम कर रही थी किचन में, आई मदीने में, सर पे दुपट्टा रख दिया। बेटी ने पूछा, अम्मी आपने मेरे सर क्यों ढका? तो माँ ने कहा, बेटी अब सुनो, ये बेटी ये जो कुरान पढ़ रही है, इसका स्टेटस बयान करता हूँ। उस स्टेटस की अभी तक दूसरी बेटी पैदा नहीं हुई दुनिया में जिसका ऐसा स्टेटस हो। ये कौन कुरान पढ़ रही थी? ये वो कुरान पढ़ रही है जिसका भाई शहीद आजम इमाम हुसैन है। ये कुरान कौन पढ़ रही थी? ये वो पढ़ रही थी जिसका बाप कुरान का सबसे बड़ा आलिम अली है। और ये कौन कुरान पढ़ रही थी? ये वो थी जो जन्नत की खातून जन्नत की बेटी सैयदा फातिमा की लाडली ज़ैनब कुरान पढ़ रही थी। कुरान वो पढ़ रही थी जिसके नाना पे कुरान, माशाल्लाह, नारे तकबीर। और कुरान पढ़ रही थी, और 6 साल की। उसको इग्नोर नहीं किया गया बात को कि इग्नोर कर दो भाई, अल्लाह अल्लाह, इग्नोर कर दो, है अभी छोटी है। नहीं नहीं, काम छोड़ के ये जरूरी बात थी, आके बताया, सर पे दुपट्टा रखो। नहीं रखेंगे तो क्या होगा? नाना नाराज हो जाएंगे।
एक तो नाना हसास बाप की हसास बेटी जैनब रोने लगी। जैनब जब रोई, इधर देखो, जब सैयदा जैनब रोई तो पूछा आप क्यों रोती हो जैनब? अब तो सर पे दुपट्टा रख दिया, हुजूर की बेटी समझा रही है, मेरी जैनब अब चुप जा, खामोश हो जा, अब क्यों रोती हो? चुपट गई अपनी अम्मी से, अम्मी जान नाना से अर्ज कर देना इस बार मुझे माफ कर दे, अगली बार जैनब गर्दन कटा सकती है मगर सर पे से दुपट्टा नहीं हटाएगी। तुर्की के किताब खाने में, एक लाइब्रेरी में एक यूरोप की एक औरत आई, उसके इलाके में कोई मुसलमान नहीं था, उसने ऐसे किताबें देखी, एक दो तीन, अल्लाह का करम एक किताब इंग्लिश में मिली, ये हुजूर की बेटी सैयदा खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा की जिंदगी पर थी। उसने इंग्लिश में किताब उठाई, किताब पढ़ना शुरू की, उसने कहा पढ़ी थी ऐसी बातें, हुजूर की बेटी की बातें सुनने लगी, अपने आप झाड़ू लगाती हैं, कायनात के मालिक की बेटी हैं, खुद ही चक्की चलाती हैं, कायनात की मालिक की बेटी हैं, हाथों में जो जख्म हो गए कायनात की मालिक की बेटी हैं, किसकी बेटी हैं? अल्लाह के रसूल की बेटी हैं। और काम क्या करती हैं? 7-7 दिन का फाका है फिर भी चक्की चला रही हैं। दिल में इस्लाम मुझसे मुतासिर हुई और एकदम उसने कलमा पढ़ा और खुद ही अपना नाम रख लिया ताहिरा। क्या नाम रख लिया? बोलो ताहिरा। आज के जमाने की लड़कियों का किरदार और उस जमाने की लड़की हमने समझा ही नहीं, हमने पता ही नहीं, इस्लाम हमने बताया नहीं। कितनी औरतें हैं जिनको पता होगा, कितनी औरतों को पता है कि खतीजतुल कुबरा कौन है, उनकी कुर्बानियां क्या हैं, कितनी औरतों को पता है। सबको ये तो पता है कि बम्बई की हीरोइन कौन से हिसाब से नाच रही है, उसका कौन सा कपड़ा है, कौन सा उसका डिजाइन है, बम्बई की लड़की कैसे कौन से ड्रामे में और कौन से सीरियल में कौन से नाटक में कैसे नाचती है, ये तो उनके पास मालूमात है, इसका डेटा है। यहाँ तक कि कराची की बेहुदा बेगैरत लड़कियां कैसे कपड़े पहन के और कैसे वहां पे बदतमीजियां हो रही हैं, इसको तो हिंदुस्तान में भी फॉलो किया जा रहा है। तो सुनो, जब कराची की बेहुदा लड़कियों को फॉलो करोगे और जब मुंबई की रक्कासा और बदतमीज फाहिशा लड़कियों को फॉलो करेंगी तो उन्हीं की तरह बदतमीज बनेंगी। और अगर मदीने की फातिमा ज़हरा को अपने दिल में बसाएंगी तो उन्हीं की बरकतें दुनिया में भी पाएंगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहब्बत है तो या हुसैन, सब लोग या हुसैन, या हुसैन। हसन हुसैन के दहलीज़ो दर में रहती हूँ, खुदा का शुक्र है जन्नत नगर में रहती हूँ। हया से पूछा कहाँ है मकान तेरा, और बोली फातिमा ज़हरा के घर में रहती हूँ। आय हाय, उसने अंग्रेज ने खुद ही अपना नाम रख लिया ताहिरा। आय हाय, ताहिरा कहते हैं पाक को, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तो सोचा मैं कुफ्र से पाक हुई हूँ, क्या नाम रखूं? नाम रखा ताहिरा फातिमा। जल्दी बोलो। अब मगर इश्क और मुझ छुपाए उसने क्या किया? काउंसलिंग करना शुरू कर दी। काउंसलिंग अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी रिश्तेदार, यहाँ तक कि अपनी उसने खालाजाद, मामूजाद, पूरे खानदान में हल्के हल्के 1 साल के अंदर 700 औरतें मुसलमान हो गई। सुभान अल्लाह। किसी को कानो कान खबर, मगर एक दिन छुप राज खुल गया, पकड़ के लेके गए बांध के रस्सियों में, और अंग्रेजों ने इसको उसके अंदर लटका दिया कुएं के अंदर। मोटे मोटे बिच्छू, मोटे मोटे सांप फन खोले हुए बैठे। अब ये इससे बोला बोल इस्लाम छोड़ेगी या डालने बिच्छुओं में या डालने सांपों के अंदर? कहने लगी 1 रात की मोहलत। खुश हो गए, काम हो गया। मोहलत का मतलब है छोड़ देगी। 1 रात के बाद, पूरी रात के बाद इंतजार किया, सुबह को गए, क्या ख्याल है? कहने लगी डाल दो कुएं के अंदर। तो फिर तूने क्यों मांगी थी मोहलत? मोहलत कोई इस्लाम छोड़ने के लिए थोड़ी मांगी थी, तो फिर इस वजह से मांगी थी, मालिक मैंने बड़ी मेहनत की है, ये 700-800 मुसलमान औरतें हैं, अगर आज मेरी चीखें निकल गई इनके ईमान कमजोर हो जाएंगे। मैं औरत जात हूँ, जब सांप मुझे डसे, जब बिच्छू मुझे काटे तो मालिक मुझे हिम्मत देना, मैं तेरी कमजोर बंदी हूँ, अपनी बंदी का लाज रखना। मैंने पूरी रात अपने मालिक से दुआएं मांगी है और मेरे दिल को ये हातिफ़े गैब से आवाज आई है कि बंदी जा, तेरा रब तेरा साथ देगा। कहते मुझे डाल दो, मैं डरने वाली नहीं। वो बोले आगे से चले, ऐसा कर, जब औरतों को कलमा पढ़ा दिया है तो हमको भी कलमा पढ़ा के मुसलमान कर। अरे जब इस ताहिरा की हिम्मत का ये आलम है तो करबला की ज़ैनब की हिम्मत का आलम क्या? नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय हाय।
हमारे घरों से जब निकल गई पर्देदारी तो मेरे भाई फिर क्या करोगे? अल्लाह 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 के रसूल से पूछा गया, रसूल क़यामत कब आएगी? ये हदीस भी सुन लो। हुजूर ने फरमाया अल्लाह के इल्म में। फिर फरमाया क़यामत आएगी? फरमाया अल्लाह के इल्म में। अर्ज़ की या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी? फरमाया जब लोग अपने माँ बाप से जवाब देना लगेंगे, उनके साथ बदतमीजी करेंगे तो क़यामत आ जाएगी। अल्लाह 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 क़यामत, बोलो क़यामत आ जाएगी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। क़यामत तो आने वाली है ना? आने वाली है। वैसे क़यामत तो हमारे लिए उसी दिन आएगी जिस दिन हम मर जाएंगे। हमारी तो क़यामत शुरू हो गई है ना? आज हाल यह है कि बाप मर जाए तो बड़ी उसकी इज्जत होती है। मरने के बाद रोते हैं लोग, ओए मेरा बाप मर गया। अब मारा किसने है ये, इस पे तो गौर करो। इसको मारा भी उसी ने है जो रो रहा है, क्योंकि बाप उस दिन थोड़ी मरता है जिस दिन उसकी मौत आती है। वो उस दिन मरता है जब बेटा उससे तेज आवाज से बात करता है। अल्लाह 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 अकबर अल्लाह अल्लाह। हाय हाय हाय, हक है। पहले बाप को रुलाते हैं, फिर उसकी मैयत पे रोते हैं। ये देखो हमारे हिंदुस्तान में खूब तकरीरें हुई हैं पीरों के ऊपर। हर आदमी किसी ना किसी का मुरीद है, सेट है, कोई नहीं मिलेगा आपको। ऐसी जबरदस्त काउंसलिंग हुई है, सब किसी न किसी के मुरीद है। मैं कोई इसका मुखालिफ नहीं, मगर एक बात कह रहा हूं मैं, हर आदमी किसी न किसी का मुरीद है। और पीर आ जाए तो हाथ बांध के खड़ा हो जाएगा, नजराने भी देगा। हालांकि ये तो खाली पीर है, इसकी तो हैसियत कोई नहीं। क्या हैसियत है इसकी? कोई हैसियत नहीं माँ बाप के सामने। क्या हैसियत है? आला हज़रत फरमाते हैं, ध्यान से सुनना, अगर किसी के लिए 1000 वली बद्दुआ करें, क्या करें बोलो? 1000 वली क्या करें? जल्दी बोलो। वली आम लोग नहीं, आम लोग नहीं, ये वाले पीर साहब नहीं, ये लंबी लंबी आस्तीनों वाले, ये खूबसूरत वाले, ये अपने पीछे लोगों को लगा के एक तरीके से माहौल बनाने वाले पीर साहब नहीं। अल्लाह के वली की बात कर रहा हूं। फरमाते हैं जिसके लिए 1000 अल्लाह के वली बद्दुआ करें और एक बाप दुआ करे तो अल्लाह बाप की मानेगा, वलियों की नहीं मानेगा। वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अगर आज वो बाप, अल्लाह अल्लाह, आपके बाप तो होंगे ना, तो आपको इसका दर्द नहीं है। उससे पूछो जिसका बाप नहीं है। मैं एक लड़के का साफा बांध रहा था अभी कुछ दिनों पहले, ऐसे इधर कटिहार में, रोने लगा। हाफिज कुरान भी था, आलिम था, आलिम उसको फजीलत की दस्तार हो रही थी। मैंने पूछा क्यों रोते हो? कहने लगे मेरा बाप रक्षा चलाता था, मैं उसके बराबर हो गया, फिर भी बोला तुम्हें काम नहीं करना है, तुमको सिर्फ पढ़ना है। मुझे उस दिन बड़ा फक्र होगा, कहूंगा देखो मैंने रक्षा चला चला के अपने बेटे को आलिम बना दिया दीन का। फिर कहने लगे 2 महीने पहले उसका एक्सीडेंट हुआ, वो मर गया। आज मुझे बड़ा अफसोस है, सब हैं मगर वो नहीं हैं जिसने मेरे लिए बड़ी कुर्बानियां सही, सर्दियों में, बरसातों में और गर्मियों में रक्षे चला के मेरे पेट भरे। आज जब ये सर पे इमामा रखा गया है तो बड़ा बोझ लग रहा है। मुझे भी तकरीर करते करते तकरीबन 15 साल हो गए और मेरे वालिद को तकरीबन 25 साल हो गए दुनिया से गए हुए। मैं सोचता हूँ या अल्लाह कितनी तकरीरें कर ली, रोज करता हूँ, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर। गम आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया। वो जो गीत तुमने सुना नहीं, मेरी उम्र भर का रियाज था, मेरे दर्द की थी वो दास्तां जिसे तुम हंसी में उड़ा गए। मैं कहता हूँ या अल्लाह सारे लोगों ने तकरीर सुनी है, काश मेरे वालिद भी एक तकरीर सुने। अल्लाह अल्लाह, हाय हाय, काश सुन लेते। वो माली भी तो देख लेता कि वो पेड़ रो रहा था। वो पेड़ आज क्यों रोता है? आज तो तेरे ऊपर बड़े बड़े फल उतरे हैं, आज क्यों रोता है? कहने लगा आज जरा दर्द बड़ा है। क्या हुआ? कहने लगे वो माली नहीं है जिसने मुझे लगाया था। सोच रहा हूं सब हैं मगर वो मुझे गर्मी सर्दी से बचाने वाला मेरा माली नहीं है। एक ताबई है खैरो ताबई,
हुजूर को कभी देखा नहीं। अच्छा आप ये कहें शबात हुसैन आशिक रसूल नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपकी ईमान पे। आप कहें ये हमारे सनाउल्लाह भाई, ये मिंटू भाई, ये जितने लोग हैं उलमा हैं, इनमें से किसी के बारे में शक कर लें आशिक रसूल नहीं, हालांकि गुनाह है, मगर ये आशिक रसूल नहीं है, मेरे बारे में कहेंगे तब भी कोई ईमान पे फर्क नहीं पड़ेगा। मगर मैं जिसका नाम ले रहा हूं, अगर आपने सोच भी लिया वो आशिक रसूल नहीं थे, तो आपके ईमान पे बड़ा फर्क पड़ जाएगा। क्योंकि मुस्लिम शरीफ की हदीस, हुजूर ने फरमाया उवैस करनी मेरा आशिक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उवैस करनी मेरा वैस करनी मेरा आशिक। हुजूर को कभी उसने देखा? जल्दी बोलो, हुजूर को देखा कभी? क्या काम करते हैं? बकरियां चराते हैं। अल्लाह अल्लाह, हाय। इधर देखो मेरे भाइयों, पेशे से कुछ नहीं होता, नियत से होता है जी। क्या चलाते हैं? इबादत कैसे करते हैं मालूम है? कहते हैं आज रुकू का दिन है, रुकू का कहेगा तो एक रात रुकू करते रहते हैं, पूरी रात रुकू रुकू रुकू। फिर कहते हैं आज तो सजदे का दिन है, तो पूरी रात सजदे में गुजार देते हैं। हाय हाय। हुजूर को कभी नहीं देखा, हुजूर का जमाना भी पाया। जब कोई मदीने से आता है ना माशाल्लाह, तो जब आप मुझसे पूछेंगे तो मैं यही तो बताऊंगा गुंबद खजरा ऐसा है। आप मुझसे पूछेंगे तो, और जब कोई मदीने से आता है तो लोग पूछते हैं मदीना कैसा है, मगर जब कोई आता था ना मदीने से तो उवैस करनी ये पूछते थे, वो मदीने से आने वाले, ये बता हुजूर का चेहरा कैसा है, हुजूर की जुल्फें कैसी हैं, मेरे नबी कैसे चलते हैं, मेरे हुजूर कैसे बोलते हैं। और मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों सुनो, माँ ने सुना, माँ ने एक दिन कहा बेटे बहुत मोहब्बत करता है। खामोश रहे, मेरे बेटे देख के आ जा, माँ फालिज में है, कोई माँ की खिदमत करने वाला नहीं, मदद करने वाला नहीं। मां से कहने लगे मां तुझे छोड़ के कैसे जा सकता हूं, तू मेरी मां है, तेरा कोई पानी देने वाला नहीं, मैं तुझे कैसे छोड़ के जाऊंगा। मां ने कहा बेटे 1.5 दिन की इजाजत देती हूं, जा चला जा, मगर इससे ज्यादा मेरे बेटे न रुकना, तेरी मां फिर बर्दाश्त न कर पाएगी। उवैस चल दिए मदीने की तरफ। चला हूं एक मुजरिम की तरह मैं जानिब तैबा, मदीने का सफर है और मैं नमदीदा नमदीदा मदीना पहुंचे हैं। हुजूर के रोजे पर, हुजूर के घर पर पहुंचे हैं। आवाज दी, मेरे सरकार तशरीफ रखते हैं। कौन? कहा मैं एक चरवाहा हूं, मेरा नाम उवैस है, मैं बकरी चराता हूं, हुजूर से मिलने आया हूं। कपड़ों पे टाट के कपड़े हैं, सिले हुए हैं, उनमें लगा हुआ है पहमत है। कहा हुजूर हैं तो जरा करम फरमाएं। और दिल धड़क रहा है कि यार जिसके लिए मैं पूरी जिंदगी तड़पता रहा हूं, अब वो मेरे सामने होंगे। खामोशी के साथ खड़े हैं। अंदर से आवाज आई, गुलाम, दीवाने, मुसाफिर, रात को रुको, सुबह हुजूर आएंगे, अभी सरकार नहीं है। सुबह आए तो दीदार करके चले जाना, दीदार करके चले जाना। ओ मेरे भाइयों, उवैस करनी पर क्या गुजरी होगी, क्या मदीने से आवाज दी नहीं रुक सकता। हुजूर आए तो अर्ज कर देना मेरे सरकार से कि मेरे नबी से एक आदमी आया था, बकरी का चराने वाला, माँ की वजह से वो वापस जा रहा है, हुजूर से मेरा सलाम कह देना। ये कह के सिसकता हुआ हुजूर के दरो दीवार से चिपटता हुआ, ये तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ हुजूर की बारगाह से वापस हुआ। ये बताओ, आम आदमी वापस होता है मदीने से तो बहुत रोता है, उसका दिल तड़पता है, मगर उवैस कैसे वापस हुए होंगे? उठकर तो आ गए हैं तेरी बज़्म से, मगर कुछ दिल ही जानता है कि किस दिल से आए हैं, कुछ दिल ही जानता है। फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों। आज इधर उधर घूमने वालों, उवैस तो आ गए। सुबह को सरकार आए, फरमाया कौन आया था मेरे दरवाजे पे, बड़ी खुशबू फैली है। आयशा कौन आया था? हुजूर, उवैस नाम का आदमी आया था, आपका दीवाना, मगर माँ की वजह से वापस लौट गया, रोता हुआ गया है, सलाम कह के गया है। सरकार ने फरमाया मेरा मेंबर लगाओ। हुजूर की आंखों में आंसू है। फरमाया सुनो मेरे सहाबा, मेरा एक आशिक
आशिक है, उसका नाम उवैस है, उसने मुझे देखा नहीं। ए अली, मगर वो इतना मकबूल है कि जब वो तुझे मिले तो मेरी उम्मत के लिए दुआ करा देना। ए उमर, तुम उससे दुआ करा देना। माँ की बरकत से अल्लाह ने उसकी दुआएं कबूल करता है। क़यामत के दिन जब वो जन्नत में जाएगा, अल्लाह फरमाएगा ठहरो, उवैस ठहर जाएगा। अल्लाह फरमाएगा जहन्नमियों की तरफ तू इशारा कर दे, सिर्फ इशारा, तेरे इशारे से जहन्नमियों को जन्नती बनाऊंगा, उसके इशारे से जन्नती जहन्नमी जन्नती बनेंगे। अल्लाह फरमाएगा ये बदला मैंने तुझे तेरी माँ की खिदमत का दिया है, ये बदला तेरी माँ की खिदमत का दिया है। आज माँ है तो उसकी कदर कर लो, कर रोते फिरा करोगे मिलेगी नहीं। माँ माँ होती है, माँ बाप के बगैर जिंदगी कोई जिंदगी नहीं है। फिर जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है। जब माँ दुनिया से चली जाती है, वो घर बड़ा खूबसूरत लगता है जिसमें माँ हो, और वो घर काटने को दौड़ता है जिसमें माँ ना हो। बस आखिरी बात है, जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। बात सही है। अब जो लड़के गाड़ी तेज चला रहे थे, उसके अंदर बड़े सर एलईडी लगा था गाड़ी के अंदर, उसमें नाच रही थी एक औरत आधे कपड़े पहनकर, और उसकी रक्स पर वो फिदा थे। गाड़ी जिनकी एक्सीडेंट हुई, 4 लड़के ऑन द स्पॉट मर गए, जगह पे मर गए, और 4 लाशें, 4 घरों में मातम है। और पूरे दिन आवाज आ रही है, ओए शाम हो गई, अरे माँ थक गई रोते रोते, बहनें भी थक गई, लाशें कब आएंगी? भाई लाशें अभी नहीं आ सकती क्योंकि पोस्टमार्टम हाउस पे भीड़ बड़ी है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बहुत भीड़ लगी हुई है पोस्टमार्टम हाउस पर। वो जो लाइन में नहीं लगते थे ना, वो पूरी रात हो गई, पूरा दिन हो गया लाइन में। नाकों में मक्खियां हैं, मुंह में मच्छर हैं। है 4 जवान जिन्होंने सोचा भी नहीं था कि मौत आ जाएगी। उनका ब्लड प्रेशर भी ठीक था, उनका नॉर्मल शुगर भी था, उनकी सब कुछ चीजें, मगर मौत जब आती है तो शुगर ब्लड प्रेशर नहीं देखती, मौत मौत होती है। मौत ऐसी मौत तारी हो गई, रात भर वहीं पे हैं। और फिर वो चीरने का प्रोसेस बड़ा खतरनाक है। पहले लोग चीरते थे ना, तो पहले के लोग अब थोड़ा सा अपडेट हो गए। पहले वो छेनी से पूरा काट देते थे, अब उनके पास ग्राइंडर है, यहाँ से लगाते हैं, यहाँ से लगा के और यहाँ से ऐसे करके पूरा चीर देते हैं, पूरा ऐसे करके। उसके बाद ये पूरा सर उतारते हैं। मैंने 2017 में, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ऐसे करके हाथ पकड़ता है। जब कोई हाथ पकड़ता है गस्साल, वो गुस्ल देने वाले को, तो वो कहता है आराम से हाथ उठा। गुस्ल देने वाले से वो गस्साल से कहता है मुर्दा, आराम से मेरा हाथ पकड़, तेरे हाथ उठाने से बड़ी तकलीफ होती है। 2017 में मैंने 2 भाइयों को जिनका एक्सीडेंट से मौत हुई थी, मैंने उनको गुस्ल दिया था। मेरे पड़ोसी थे, एक का नाम मोहम्मद साजिद था, एक का नाम साजिद, एक का नाम मेरे दिमाग से फिलहाल उतर रहा है। दोनों सगे भाई थे, एक की 17, एक की 19 साल उम्र थी। दोनों भाई, मैंने जब उनके सर को उठाया तो मेरा अंदर उंगली पे एक सफेद रंग की हड्डी लगी और खून निकला। मैं रोने लगा, रोते क्यों है? दर्द होता है। मैंने कहा दर्द नहीं हो रहा है। हुजूर फरमाते हैं जब हाथ पकड़ता है ना मुर्दे का गस्साल, तो मुर्दा कहता है आराम से उठा। जब हाथ पकड़ने से इतनी तकलीफ होती है तो पोस्टमार्टम करने में कितनी तकलीफ होती होगी। मैं तो ये दुआ कर रहा हूँ, या अल्लाह दिन रात सफर में रहता हूँ मालिक, पोस्टमार्टम वाली मौत न देना। मदीने में अपने महबूब की दर पे ईमान वाली मौत देना। आमीन आमीन। अगर इसी हाल में, मैं एक सवाल कर रहा हूं, बस तकरीर अब खत्म हो रही है। इस सवाल के बाद इंस्टाग्राम पे फिल्में, ड्रामे और गंदी तस्वीरें देखने वालों, क्या कब्र में जाकर के इन्हीं आंखों से हुजूर को देखने की हिम्मत रखते हो? पहचान लोगे। कल तो दीदार का दिन, आज यहाँ आंख बेकार है, क्या होना है, क्या होना है। अल्लाह फरमाते हैं हाय गाफिल, ये क्या जगह है जहां वो क्या 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। 5 गए कब्र में, ओहो बेटा गया है, बहनोई गया है, बेटा गया है, ये रिश्तेदार गए, चारों बाहर आ गए, अंदर उसको रख के चले गए। और रखने के बाद उसके ऊपर कब्र में उसको ढक के अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अब जब बंद कर दिया और वो जा रहे हैं, कब्रों की आवाज देता है, ओ मेरे दोस्तों, कितनी रातें हमने इकट्ठे गुजारी हैं, एक रात और गुजार दो, ठहर जाओ। नहीं रुकते दोस्त। फिर वो आवाज देता है मेरे दोस्तों, तुम मेरे भाइयों तुम रुक जाओ, मेरे बेटो तुम रुक जाओ।
किस दुनिया के लिए अल्लाह को छोड़ दिया? क्या तुमको मरते हुए लोगों की मौत कंपनी थी? कब इबरत हासिल करोगे मेरे भाइयों? किसके लिए तुमने छोड़ा है? तुम तो मरने की बात करते हो। एक आदमी की रीढ़ की हड्डी खराब हो गई, बरेली में, मेरे रिलेशन में था, और सब कुछ कमाता था, पूरे घर का कारोबार वही चलाता था, सब पूरा घर। शादी हुई थी उसकी, बच्चा भी था एक, मगर 1 साल 1.5 साल गुजरा तो बाप ने कहा तू अपनी बीबी को तलाक दे दे, तू अब उठ नहीं सकता बेटे, साफ सुन ले, तेरी बीबी की शादी तेरे भाई के साथ करनी पड़ेगी, छोटे के, बस तू समझ ले बात को, मजबूरी है हमारी। बाप ये कह के पीछे हट गया। है जिंदा था, तबीयत ठीक थी, सब उसके थे। और कितनी मिसालें सुनाऊं इस दुनिया से दिल हटाने की? है ये दुनिया किसी की नहीं है, ये धोखा है, फरेब है, ऐसा धोखा जो बहुत वक्त में मरने के बाद ही पता चलता था। धोखे की जिंदगी जिए हैं मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों। आज अपने रब के सामने तौबा करो। एक आदमी मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक औरत एक आदमी के पास आई, कहने लगी मुझे कुछ दे दे, मेरे बच्चे भूखे हैं और उनको खाएं कुछ नहीं। उसने कहा मैं तुझ पे बड़ी दिनों से नजर रख रहा हूँ, मुझे एक रात में एक औरत की जरूरत होती है, तू रात को आ जाना, मुझे तू पसंद है, मैं तुझे पैसे दे देता हूँ। उसने कहा मैं अपना जिस्म बेचने नहीं आई, वापस चली गई। मगर बच्चे जब जाके बोले अम्मा कुछ लेके आई, एक बच्चा बेहोश हो गया, वापस गई, मेरे बच्चे मर जाएंगे, कुछ दे दे, तू जो रात को तेरा दिल जो चाहे वो तू कर लेना, फिलहाल मुझे कुछ दे दे। वो तो चली गई और फिर रात को आई, अपने बच्चों को सुला के खिला के, बच्चे जो है ना वो अब रात में लेटी है, ये उसके कमरे में जा रहा है, वो कांप रही है, वो बिस्तर पे लेटी है, ये आगे हाथ बढ़ा रहा है, हाथ इसने उसके लगाया, वो कांप के रोने लगी, आंखों से गरम गरम मोटे मोटे आंसू गिरे। ए रोती क्यों है, पैसे नहीं मिले तुझे, मेरी रात खराब कर रही है? उसने कहा पैसा सब कुछ नहीं होता, ईमान भी कुछ होता है। क्या मतलब? कि जब मैं रात को सजदा करती हूँ तब भी मुझे मेरा अल्लाह देखता है, और जब मैं आज अपने जिस्म को बेचने आई हूं तब भी मेरा अल्लाह देख रहा है। तो मैं उससे यही कह रही हूं, ए बेपनाह ताकत वाले, मैंने माना मैं कमजोर हूं तो तू तो बेपनाह ताकत वाला है, मैंने माना कि मजबूर हूं, तू तो हर चीज पर इख्तियार रखता है। तेरी बंदी आज मजबूर न होती तो अपना जिस्म न बेचती, तू बेहतरीन जानने वाला है। मैं मजबूर हूं ममता से, मेरे मालिक मुझे माफ कर देना, माफ कर देना, ए मेरे करीम मुझे माफ कर देना। रोई और ऐसी रोई, उसके रोने से अल्लाह ने उसका दिल बदल दिया। बोले जा मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ। वो रोने लगी, वो चला गया, वो तो चली गई, सजदे में गिर के बोला मालिक एक दिन भी मैं, एक दिन आई है हाथ तक नहीं लगवाया और मेरा दिल बदल के चली गई। कितनी नेक थी और मैंने कितनी लड़कियों की इज्जतें लूटी हैं। अल्लाह अकबर, मुझे कैसे माफ करेगा? माफ कर दे मालिक, मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं, तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं। और रातों को मोबाइलों में फिल्म देख करके उस पे लॉक लगाने वालों, सब ने तो लॉक लगा दिए, मगर तेरा रब उस लॉक को देख रहा है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अगर तुम निगाहों की पाकीज़गी नहीं करोगे तुम्हें इबादत में लज्जत नहीं मिलेगी, निगाहें पाकीज़ा करो। एक आदमी बड़ा मनचला था, बड़ी लड़कियों की तरफ देखता था, बिगड़ा हुआ था। एक दिन अचानक सुधर गया। दोस्तों ने कहा क्या हुआ? कहा मैं नजर नहीं उठाऊंगा। क्या हुआ? मुझे एक अच्छा पीर मिल गया है, उसने मेरी आंखें बदल दी हैं। हमें भी तो बता जिसने तुझे बदला उस पीर का नाम। कहने लगा मेरे घर में बेटी पैदा हो गई है। अल्लाह 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 अल्लाह। अब मैं सोचता हूं कि अगर मैंने नजर उठाई तो कल कोई मनचला मेरी लड़की को देखेगा तो मुझ पे क्या गुजर। और ना सिर्फ मैं बदलाऊं, रोता भी हूं, मालिक जो गुजर चुकी हैं बातें उन्हें माफ कर देना, मेरी बच्ची को, मेरी बेटी को बचाना मालिक। तुमने दुनिया को मजाक समझ रखा है। रोक के बोला मालिक मुझे माफ कर दे। सो गया। सुबह को दरवाजे पे दस्तक हुई, दरवाजा खोलो। कौन? दरवाजा खोले। दरवाजा खोला, सामने बुजुर्ग खड़े थे। बोले तुझे अल्लाह ने सलाम भेजा है, मेरा नाम मूसा है। सुभान अल्लाह। कहने लगा अल्लाह के नबी आप थोड़ा गलत जगह पे आए हो, कोई सही जगह ढूंढे, ये वो पता नहीं है, आप गलत जगह पे आए हो, ये वो जगह नहीं है जहां आपको आना। मैं तो इस इलाके का सबसे घटिया हूं, लड़कियों की इज्जतें लूटने वाला,
मुझे कैसे अल्लाह से? ओए मूसा ने कहा कोई नेकी की है? रोक के बोला रात रोया हूं। औरत की पूरी बात बता दी। कितना रोया था? कहा मेरे आंख का आंसू गाल तक आया था। मूसा ने कहा सुन, तू रो रहा था, अल्लाह ने मुझे वही भेजी और कहा जा मूसा मेरे बंदे से कहना वो जो रात को रोया है ना, उसके आंसू उसके रब ने कबूल कर लिए। सुभान अल्लाह, सुभान या अल्लाह। अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। पलट गया, आजा पलट गया। कब तक भागता रहेगा? कहां तक भागेगा बता? जवानी गुजर गई, बुढ़ापा आ गया, कभी तूने एक ऐसा भी सजदा नहीं किया इसमें तू अल्लाह के सामने रोया हो? मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मेरे सर के ताज हो आप सब लोग, मगर ये एक सवाल का जवाब पूछना चाहता हूं। अमीरों के सामने रोते हो तो अमीर इस लायक है कि अपने रब के सामने नहीं रो सकते? तो अल्लाह फरमाता है इतना रो ले इंसान कि तेरी आंख का आंसू ढलक के तेरे गाल तक आ जाए, मैं तेरे सारे गुनाह माफ कर दूंगा। आज से अपनी जिंदगी में कुछ तब्दीली लाओ, कुछ सजदों की जिंदगी बनाओ, कुछ रो अपने रब के सामने। मौत तुम्हारे और मेरे नजदीक है। हाथ उठा के बताओ आप लोगों में से कितने लोग हुजूर के नाम पे अपनी जान दे सकते हैं? अरे माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नीचे हाथ कर लो। जो जान दे सकता है वो कुछ भी कर सकता है ना जी। अब एक दूसरे की तरफ न देखना और मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो आज से नबी के नाम पर जान भी दे देंगे और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे, वो इस महफिल में खड़े हो जाएं। इधर आ जाएं, इधर, जिनकी दाढ़ी छोटी हो या कटी हुई हो। आप कटाते हो? बैठ जाओ। जो कटाता हो वो आ जाए। आ जाओ बेटे, आ जाओ। 100 शहीदों का सवाब है। जिसको अच्छी लड़की से शादी करनी हो, नेक लड़की से शादी, उसके लिए एक ही तरीका है, दाढ़ी, शादी से पहले दाढ़ी रखा ले, क्योंकि बिगड़ी हुई लड़की से बच जाएगा। क्योंकि कोई भी खराब और बिगड़ी हुई लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती, दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद है। सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह। दाढ़ी हर नबी के है, हर वली के है। जो दाढ़ी मुड़ा रहे हैं या कटा रहे हैं उन्हें यहूदियों के चेहरे पसंद है, और जो दाढ़ी रखाना है उन्हें हुजूर का चेहरा पसंद है। दाढ़ी ये ऐसी सुन्नत है जो वाजिब है, वाजिब हर मुसलमान पर वाजिब है। ये 6 हो गए। 7वां कोई आशिक रसूल है मजलिस रसूल से जो सुन्नत रसूल के लिए खड़ा हो जाए? 100 शहीदों का सवाब में। मुस्कुराने का मामला नहीं मेरे भाइयों, मुस्कुरा तो बहुत लोग लेते हैं मगर रोने का हुनर बहुत कम लोगों को आता है। हाँ, कुरान में अल्लाह फरमाता है कम हंसो ज्यादा रो, मगर कुछ बेचारे ऐसे हैं उनको कभी रोना नहीं आता। तो उनके लिए एक कौले मुबारक है शेख अकबर मुहियुद्दीन इब्न अरबी का। फरमाते हैं जो 8 दिन तक अल्लाह के सामने रोया नहीं और उसे यह भी गुमान है कि वो मुसलमान है, तो मुझे उसके ईमान पर शक लगता है। हाँ। मौला अली फरमाते हैं अगर कोई गम की बात तेरे दिल पे गम नहीं पैदा कर रही तो तू अपने दिल का इलाज कर, है ना? समझ रहे हैं? अगर किसी का मुंह का मजाक खराब हो जाए, बुखार आ जाए, तो खाना उसको मजे का नहीं लगता, तो बताओ मुंह का इलाज कराएगा या खाने का? ये 7 हो गए। 8वां कोई आशिक रसूल है सुन्नत रसूल के लिए खड़ा हो जाए? 8वां कोई सुन्नत रसूल वाला? आओ बाहर आओ, निकल के आओ। जो भी सुन्नत रसूल के लिए आए, अपने नबी के लिए पूरी सुन्नत रखा है, वो इस महफिल में बस 1-2 लोग और आए। बस मैं 10 लोग का मेरा टारगेट है। ये 7 हो गए और मैं बस 2 लोग और आ जाए, 3, बस मैं बात अपनी खत्म करता हूँ। हुजूर की सुन्नत है, सरकार की सुन्नत है। आज से उठो और ये कहो अब तक जिया था सभी के लिए, आज से जीऊंगा नबी के लिए। सुभान अल्लाह। है कोई आशिक रसूल सुभान अल्लाह। इस महफिल रसूल में जो सुन्नत रसूल के लिए खड़ा हो जाए? एक आशिक रसूल कोई और, आशिक रसूल कोई दीवाना, हुजूर का आशिक जो पूरी सुन्नत मुबारक का रखा है, एक मुट्ठी दाढ़ी रखाने के लिए इस महफिल में खड़ा हो जाए। ये अभी 7 हुए हैं, मैं 8वें आदमी की तलाश में हूँ। 8वां मुसलमान कोई है? मेरी तरफ देखो मेरे भाइयों, ये हुजूर की सुन्नत है। ये एक ऐसी अकेली सुन्नत है जो कब्र में साथ में जाएगी। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपके है दाढ़ी? सुभान अल्लाह। आपके मोहब्बत में उठे हैं आप, मोहब्बत, सुभान अल्लाह, मुबारक हो आप। मगर मैं तो उन नौजवानों को कह रहा हूं जो काफी बुजुर्ग लोग बैठे हैं मगर दाढ़ी रखाने से समझते हैं बुढ़ापा जाहिर हो जाएगा। तो वैसे भी बताओ, सफेद बाल कटाने से बुढ़ापा तो नहीं रुकेगा। अब जवानी नहीं आएगी, अब तो मौत ही आएगी।
अगर बैल के सींग काटोगे तो बछड़ा तो नहीं बनेगा, वो रहेगा तो बैल का बैल। लिहाजा ये छुपाने से मतलब नहीं। खुदा की कसम अगर चेहरा दाढ़ी लगाने से खूबसूरत ना होता तो मेरे नबी का कभी दाढ़ी नहीं होती। हक है, वाह। अल्लाह ने इतना खूबसूरत चेहरा बनाया ही नहीं किसी का जैसे हुजूर का चेहरा बेशक है। मैं उस मुसलमान से गुजारिश करता हूँ जिसके दिल में इश्क रसूल हो, जो खड़ा हो जाए। एक 8वां इश्क रसूल। आओ आओ, नारे हैदरी, या अली, नारे हैदरी, या अली, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, वाह, माशाअल्लाह। ये हो गए, कितने हो गए? 8 हो गए ना? 8 हो गए। बस एक आशिक रसूल और आ जाए। कोई है दीवाना जिसके दिल में बात तो बार बार आ रही है, इधर उधर सोच रहा है। अकल आप ही के इस हाजीपुर जिले के, मैं ये कह रहा हूँ, तरक्की में ये दाढ़ी हल्की नहीं होती, दाढ़ी रोकती नहीं, तरक्की को बढ़ाती है। हाजीपुर के 2 लोग, 2 भाई हैं, वो रहते हैं बंबई में, दोनों बिल्डर हैं और अल्लाह ने उन्हें इतना नवाजा है कि उनकी दौलत को गिनना मुश्किल है और दोनों के अल्हम्दुलिल्लाह दाढ़ियां हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे दाढ़ियों के साथ मिलते हैं। तुम अपनी पहचान छुपाना चाहते हो, नहीं छुपोगे। मुसलमान छुपता नहीं। जी बेशक। पहचान वो छुपाए जिसकी पहचान खराब हो, जिसकी पहचान आमना के लाल के नाम से हो, उसे छुपानी नहीं चाहिए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक आदमी और बस, एक आशिक रसूल और, सुभान अल्लाह, सुन्नत रसूल वाला, जो अपनी जिंदगी में सुन्नत रसूल रखाएगा। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये माशाअल्लाह बच्चा आ गया। ए माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह। ये 10 हो गए। ये दोनों लोग मेरे साथ आए थे हाजीपुर से, सुभान अल्लाह। तो ये भी बरकत हो गई इनको। मैं 11वीं शरीफ वाला एक आदमी और देख रहा हूँ। इधर कोई है आशिक, है कोई दीवाना? आओ नौजवानों, आओ आओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा मैं बताऊँ आपको, हाँ मुझे अभी ये हमारे समीर भाई बैठे हैं, ये और मैं बैठे थे मदीने शरीफ में हुजूर के गुंबद के सामने। एक आदमी आया, आके बोला आपका नाम शबात हुसैन है? मैंने कहा जी। कहने लगा मैं गाड़ी चला रहा था, गाड़ी चलाते चलाते आपकी तकरीर सुन रहा था, फिर जब आपने कहा कौन कौन दाढ़ी रखाएगा, कहते हैं मैंने गाड़ी चलाते में दाढ़ी रखा दी। हाथ उठा दिया और कहते हैं तब से लेके अब तक दाढ़ी है। दुआ कर रहा था आपसे मुलाकात हो जाए, तो मुलाकात भी मदीने में हुई है। सुभान अल्लाह, सुभान। तो मैं बोले मेरी खुशनसीबी, मैंने कहा आपकी खुशनसीबी नहीं है, खुशनसीबी ये मेरी है। कैसे? मैंने कहा ऐसे आज मदीने में मिला है, कल कयामत में भी कोई ना कोई मिल जाएगा जो अपने को लेकर चले जाएगा। अपना काम यही चल रहा है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान। 11 हो गए। 12वां आशिक रसूल है कोई पीछे से सुन्नत रसूल वाला, जिसके दिल में हुजूर की मोहब्बत ज्यादा हो और सुन्नत रसूल की पाबंदी के लिए खड़ा हो। हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं। शेर सुनना भाई, नवाजिश, नवाजिश करम हुजूर। मैं शेर कभी कभी पढ़ता हूं मगर हल्का शेर मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं पढ़ा कभी। जी। हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, उम्रें बीत जाती हैं दिल को दिल बनाने में। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जी। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आंखी से न टपका तो फिर लहू क्या है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हाय। चिपक रहा है बदन पर लहू से पैराहन, हमारी जेब को अब हाजत रफू क्या है। हर एक बात कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है। हाय हाय हाय। है कोई और आशिक रसूल? 12वां। आओ बेटे आओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने दामाने शफाअत में छुपाए रखना। हाय हाय हाय। वाह वाह वाह। पढ़ो। अपने दामाने शफाअत में छुपाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। और मैंने माना कि निकम्मा हूँ मगर आपका हूँ, मुझ निकम्मे को भी सरकार निभाए रखना। पढ़ो। मेरे बस आप पैसे न दें, बैठे मेरे सरकार मेरी बात
बनाए रखना। और उनके हो जाओ हर एक चीज उन्हीं से मांगो, अपने दामन में न एहसान पराए रखे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, ये हमारे 12 लोग हो गए। मैं 13वां आशिक रसूल, चूंकि मैंने 313 का जिक्र किया था, तो 313 की निस्बत से 300 को तो मैं बाद में कभी देखेंगे। 13 में से 13 में एक रह गया। आज कोई एक दीवाना और हुजूर का हो जिसके दिल में आज इश्क रसूल और बढ़ गया हो पहले से। इश्क रसूल तो सबके दिल में है, मगर जिसके बड़ा हो आज उसने उफान मारा हो। आओ माशाल्लाह, मुबारक हो, माशाल्लाह मुबारक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ माशाल्लाह। इनके माँ बाप को खुश हो जाना चाहिए कि मेरा बच्चा अब तक बगैर ब्रांड का मुसलमान था, अब ब्रांडेड मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह है। और जब वो हुजूर का आशिक बन गया तो अब मेरी भी कदर करेगा। अब मेरे साथ वादा करो, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह वादा करते हैं आज के बाद न दाढ़ी कटेगी न मुंडेगी। मैं दुआ करता हूँ, ऐ अल्लाह परवरदिगार आलम इन्हें इस्तिकामत अता फरमा दे, इनका साथ देना मेरे करीम। हमारा तू ही है, तू ही हमारी ताकत है मौला, हमारी तकरीरों की ताकत भी तू ही है। हमारे बयान में कुछ नहीं, सब तेरा करम है मौला। इनको बदल देना मौला, इनको बदल देना मौला, नमाजी बना देना। इंशाअल्लाह दोनों हाथ उठा के कहो नमाज की पाबंदी करेंगे। सारे लोग बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। जो पक्का वादा करेगा इंशाअल्लाह नमाज की तौफीक अल्लाह उसको देगा। दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। सजदा किसके सामने करना है? जब परेशानी आनी है तो किसके सामने रोना है? बोलो अल्लाह के सामने। इंशाअल्लाह अपनी बहन बेटी को पर्दे के लिए कहें। और आप लोग बैठे अपनी अपनी जगह। कोई मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं आप सब लोगों के सामने आपसे माफी मांगता हूँ। कोई बात बुरी लग गई हो तो माफ करके जाइएगा, दिल में मत रखिएगा। और अगर कोई बात मेरी अच्छी लगी हो तो मेरे लिए दुआ करें। और आपका बहुत शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि मेरे जैसे खराब आदमी की आपने तकरीर सुनी। अल्लाह आपको उसकी जज़ा दे। जो गलतियां हो गई अल्लाह माफ फरमाए, तौबा करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। पढ़ी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी। मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हजरत पाइंदाबाद। वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।